नहीं, दो बार होने का ऑप्शन होगा, एक बार आगे से एक बार पीछे से, नहीं, दो दो बार बार होता है। होने का ऑप्शन होगा, एक बार आगे से एक बार पीछे से, यार दो बार किसके वहां से ये एको हो रही है बात? रॉकस्टार के नहीं, खुदा और खुदा और इंसान। इंसान। हाँ, रॉकस्टार। हेलो। रॉकस्टार हेलो सर। हाँ साहिल भाई, मुनब बोल रहा हूँ कौन? जी। नाम बताओ, मैं नाम नहीं नहीं, बताना नहीं नाम चाहता मत। हूँ। नाम मत बताओ। तो भाई क्यों नाम लिया भाई फिर? सॉरी साहिल भाई, दरअसल मेरा एक सवाल है कि जो सूर्य बकरा की आयत सर नंबर मोमिन है 65 आप? है। जी। है अभी तक? नहीं, सोच रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, थोड़ा कुरान के ऊपर ओके। स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने एक आयत पढ़ी है सूर्य बकरा में, सूर्य आयत नंबर कबूतर सुना दो। नमाज 65। नमाज वमाज पढ़ते थे? जी, पढ़ता हूँ अभी भी। अच्छा, कोई सूरा सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये किसका माइक अभी तक अच्छा चल रहा था, किसका खराब हो गया है? हेलो। भाई तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया है। रॉकस्टार, आपका सिस्टम माइक खराब हो गया है, सेटिंग कुछ। पहले जो सूरा सेटिंग में सुन बात के करते थे, सूरा सुन के सिस्टम खराब हो गया। सिस्टम खराब हो गया है। रॉकस्टार। जबरदस्त है बंदा। सिस्टम फाड़ डाला, किसने फाड़ डाला यार? दीपक कलाल ने। अरे कोई ढंग का मोमिन आज की तारीख में जिंदा बचा है क्या? सब खत्म हो गए। यार वो पाकिस्तानी आया था ना, तूने उसको टाइम नहीं दिया, शायद उसका इंटरनेट सही हुआ था यार। पाकिस्तानी बड़े नहीं, गर्म उसका होते हैं यार, इंटरनेट उससे ही बात सही नहीं करनी था। थी। ये अब्दुल की वजह से, अब्दुल करीम की वजह से उसको मैंने निकाला। हाफिज था वो, हाफिज यार, मजा आना था उसके साथ। ब्रिजराज किंग सिंह। भाई ये क्यों कौन आ जुड़े गया? हो? भाग गया। जो भी अभी नॉन मोमिन जुड़ेगा ना, उसका रियल नाम मैं बोलूंगा यहाँ। बागानी है, बैन किया हूँ अच्छा। और मैं नाम देख के बैन कर रहा हूँ। अच्छा यार, ये दिलशाद अली, खुदा खुदा और इंसान बोल नहीं रहा साहिल भाई, इसका माइक अनम्यूट नहीं है। इसको भी निकाल देते हैं। हेलो। हाँ बोल हाँ, बोल। मोमिन हेलो है। जी। एक मिनट दिलशाद, एक मिनट रुकना। खुदा और इंसान मोमिन है? जी बिल्कुल। पक्के वाले? जी पक्के वाला हूँ। नमाज पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। कोई सूरा सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ प्यारे भाई, कि ये आपके रसूलुल्लाह, ठीक है, जी। सही अल बुखारी की हदीस नंबर 3260 है। इसमें कहते हैं कि गर्मी और सर्दी जो है वो जहन्नम जी की जी सांस लेने की वजह से होती है। ये कौन सी साइंस जी है? जी। ये कोई भी साइंस नहीं है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि ये कोई हाँ? साइंस की बात है। हम्म। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि ये कोई साइंस की बात है, ये कह रहा हूँ। हाँ, फिर क्या चीज की बात है? ये बिल्कुल भी इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई दिमाग में आने वाली बात हो। ठीक है, तो क्या बात है फिर? मैं आपका जवाब दूंगा साहिल भाई। मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि मैं ना आपकी जो वीडियोस वगैरह है वो काफी समय से देखता हूँ। मुसलमान है ना ठीक अभी है। भी, या निकल गए? जी जी मुसलमान हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं आपकी वीडियो काफी समय से देखता हूँ। असल में मैं एक पत्रकार हूँ। ओके। ठीक है जी। हम्म। तो मैंने जैसे सबसे पहले ना थोड़ा सा एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। वो जो हमारे मुसलमान भाई है ना उनके लिए हम्म। खास करके, जैसे मैं आपकी वीडियोस काफी समय से देखता हूँ, काफी वीडियो मैंने आपकी देखी है।
ठीक है, आपके जो बहुत सारे जो आप सवाल उठाते हैं ना, तो बज़ाहिर वो बिल्कुल होते हैं ऐसे सवाल के उन पे सवाल उठने चाहिए, जो कई मामले ऐसे हैं, ठीक है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से ना, अगर आप परमिशन देंगे तो थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, बहुत थोड़ी सी। सर मुसलमान अगर आपके भाइयों से जो बात उसके बाद करना है वो उसके कोई, बाद ना, सुनो हाँ ना, तो नहीं, प्यारे 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 भाई सुनो, बोलिए। जो मुसलमान को आपको एडवाइस देना है वो मुस्लिम कोई चैनल है, वहां पे जाके आप उनको एडवाइस दे दे प्लीज, यहाँ ये रिक्वेस्ट है। पत्रकार है साहिल भाई, अपने हाँ न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं ये। हाँ, यहाँ और पे न्यूज़पेपर हमसे में बात आप डाल करें। सकते हैं। हाँ। नहीं और एक मैं इतना मस्त आइडिया एडम दिया भाई, यार नहीं एडम, मैं सुनिए जी, सुनो ना भाई, ये सीधा मैं बोलता इस्लाम पे रहता हूँ बात इस पे, करते ना भाई। भाई मैं सुनो बता ना, रहा हूँ ना, सुनिए, हाँ मैं इस्लाम पे ही बात कर रहा हूँ, जैसे नहीं, सुनिए ना, हाँ मैं बस 1 मिनट के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, ठीक है, 1 आप मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जैसे पे जो भी हमसे बात मैं, जो करेंगे, आपके चैनल दूसरों पे से नहीं। मुसलमान आते हैं, देखिए सर मेरे वो प्यारे अपने भाई, पेपर में डाल दीजिए, इतना अच्छा तो हाँ, आइडिया दिया, पत्रकार है पे आप, पेपर में डाल दीजिए, यहाँ से ज्यादा लोग वो पेपर को देखेंगे। या अभी मुफ्तियों इस्लाम के पे बात, चैनल पे जाएं, हाँ, या मुफ्तियों के चैनल पे जाएं और वहां बोल दें, भाई यहाँ आप हमसे बात करने आए हैं, हमसे करें, हमसे क्या बात करनी है? मैं अपनी यही बात बोलने के लिए आया था, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो फिर आपकी मर्जी है। आपको तो इस्लाम पे बात हमसे नहीं बोले करना ना। है? जी, इस्लाम पे ही, इस्लामी की बात के लिए बोल रहा हूँ आपको तो साहिल भाई, अच्छा, हमसे इस बोले हदीस इस्लामी पे के ना। लिए कहना तो बोल रहा हूँ आपको, है, इस हदीस हैं? पे क्या कहना है, इस हदीस पे क्या कहना है? चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम्म देखिए, जो भी इस तरह की जो भी बातें हैं ना, इसके अलावा भी आपने जो भी टॉपिक उठाए हुए हैं ना, या इसके हम्म अलावा भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो सर हवा खारिज इसका हो जाती जवाब है, दो ना ठीक है, सर। सुनिए तो मैं इसी का बोल रहा हूँ साहिल साहिल भाई, ये हदीस पीछे कर जैसे दे, साहिल मतलब ये हदीस मैं पीछे कर बता दे, रहा हूँ इस ये तरह, हदीस पीछे कर मैं दे। अच्छा इस बात सुनो, तरह की, पत्रकार भाई छोड़ो, गोली मारो। हम्म, कुरान, हम्म, हदीस दोनों में से कोई ऐसा टॉपिक ले जी, आओ तुम, जिसको तुम पूरे तरीके से दिफा कर सकते हो, जाओ। अब ज्यादा बहस ना करो, वाह, टॉपिक दे दो। मैं सारे ही टॉपिक का, मैं जो भी कोई टॉपिक है ना, कोई जो भी एक दे दो साहिल भाई ने या जो जो एडम और भाई भी है छोड़ दो ना, जो मैंने आज तक दिया है, तो नहीं दिया, मैंने साहिल ने उनकी दिया भी है, नहीं दिया, काफी, तुम एक हाँ दे दो। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अरे अभी जो स्क्रीन पे हदीस थी ना, मैं उसी के गोली बारे मारो उस में हदीस बोल पे। रहा हूँ, ठीक है, अगर आप बोलने देंगे तो बोलूंगा, जो आपने यार, हदीस ऊपर रखी हुई है ना, यार मैं तुम उसी बोल के ही तो बारे नहीं में रहे, बोल रहा हूँ। बोल ही तो नहीं रहे हो। अरे तो ये आप लिखी भी नहीं है। बोलने नहीं दे रहे हो ना, ये इसे कहते हैं विक्टिम आप थोड़ी कार्ड। देर के, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल विक्टिम कार्ड नहीं है, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। मैं जो हदीस है, आपने बोला मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मुसलमानों के लिए, आपने बोला मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं रुक गया, ठीक है, वो हदीस स्क्रीन पे लेके आइए, मैं बोल रहा हूँ उसी के बारे में साहिल भाई। हाय हेलो, भाईजान, हदीस आपको याद है ना? अब आप बोल दें, क्या मसला है हाँ इसमें? हाँ चलिए, मैं बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे ये वाली हदीस है, ठीक है, अच्छा, जो कि बिल्कुल क्या नाम है, ये जो भी हम बेतुकी इस हदीस है। समय जानते हैं कि गर्मी कैसे पड़ती है, सर्दी कैसे पड़ती है, ओके, ठीक, और इसके अलावा भी जो ऐसी हदीस है जो कि अभी इस समय हमारे पास जो नॉलेज है इस्लाम के अलावा, वो उसके बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इन सब चीज के लिए एक सिंगल ही बात बोल रहा हूँ कि इन सब अच्छा, चीज के लिए ना, कोई भी इन सब पे यकीन तभी कर पाता है, या उसको ऐसे मामलों को लेके कोई अपने दिल में मलाल नहीं होगा, जब वो ये बोलेगा कि भाई मैं ये बात ना ईमान के तौर पे मान रहा हूँ। अभी जो भी लोग आते हैं और कोई भी ऐसी चीजें, चाहे यही वाली हदीस है जिसका दिफा करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे है, तो मैं ऐसे ही लोगों के लिए बोल रहा था कि जब आप सर इस 2 तरह की मिनट ज़ाया चीजों कर का दिया आपने, दिफा करते हैं ना, अरे 2 यार मिनट ज़ाया क्या कर दिया आपने। हद इंसान है यार, इस हदीस को मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ मानते मानते हैं, हो, ये बेहतरीन। साइंस के खिलाफ जी, है या साइंस के मुताबिक है? बिल्कुल साइंस के खिलाफ है। अच्छा, थैंक तो यू। आप अनसाइंटिफिक होके आप रसूलुल्लाह की बातों जी को जी, मानते हो? हाँ मैं उसी के लिए बोल रहा था कि मेरे को आप 1 मिनट अरे देंगे यार ना, तो ज्यादा मैं नहीं आपसे यार, नहीं सुनो हैं, सुनो, खुदा और इंसान, पत्रकार भाई सुनो, सीधी सीधी बात मैं करना उसी है, लिए ज्यादा आपको देखो साहिल भाई, हाँ मैं अरे बिल्कुल भाई मैं रुक बिल्कुल जा सीधी सीधी मेरे बात भाई, करते हुए ये बात आपको नहीं नहीं, चलो बोलो, यार एक मिनट रुको, पत्रकार भाई ये लास्ट चांस है आपका, रुक गया, मैं आपने, रुक गया। हाँ आपको बाकी लोगों के बिहाफ में नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपनी बात करना है इधर, ठीक है? आपने कहा कि ये नॉन साइंटिफिक चीज है और आप इसको मानते हैं, राइट? मानता हूँ जी जी। अच्छा,
यानी आप एक दिमागी अपंग इंसान है, क्योंकि आपको ये ईमान पता के भी है हिसाब कि से नॉन साइंटिफिक है, तो ईमान में जी जी रहने के लिए आपको दिमागी अपंग होना पड़ेगा, राइट? हम्म, सही गलत? हाँ ठीक है। मतलब आप दिमागी अपंग है ये मानते आप? मैं उसी के लिए आपसे 1 मिनट चाह रहा था कि अगर आप देंगे तो मैं आप अपनी बात रख दिमागी पाऊंगा, अपंग ठीक है है? ये मानते आप हैं? खुद से ही कुछ बोल पाएंगे ना। ऑलरेडी देखिए 2 मिनट तूने खा लिए और जब कुछ कोई नहीं बोला। जब कोई देखो जब कोई देखो साहिल भाई, जब हाँ कोई बंदा किसी मान्यता में, ठीक है, किसी हाँ मान्यता में या किसी सभ्यता में या किसी धर्म में दाखिल होता है, ठीक है, और वो उस पर यकीन करता है, तो ऐसे ही इस्लाम में सबसे पहले इंसान को ना ओके ईमान लाना होता है, ठीक है? अगर वो ओके ईमान एक लेकर सेकंड, नहीं आएगा ईमान ना, नहीं लाना होता, नहीं लाना सुनिए तो, होता, मैं पहले नहीं बोल लाना रहा हूँ, होता, पहले नहीं लाना होता, अगरचे वो नहीं उस लाना पर होता, क्या नहीं चीज लाना होता, क्या नहीं चीज लाना होता, नहीं लाना होता। जब क्या नहीं लाना आप होता? ईमान। हाँ नहीं लाना हम्म, होता, हम्म, आपको अपने ठीक मुंह है से कुछ बताइए। कलमात कहने पड़ते हैं इस्लाम में दाखिल होने के लिए। हम्म, हाँ बोलिए बिल्कुल, कलमात क्या है? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो कलमात क्या है? हैं? कलमा वही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या नहीं अशहदु ये अन ला कलमा नहीं इलाहा आपको इल्लल्लाह मालूम व होता। अशहदु अन्ना मुहम्मद। जी, व अशहदु अन्ना मोहम्मद, तो आपने कुछ कलमात कहने होते हैं, आपको गवाही ईमान देनी लाने की होती है, जी जरूरत नहीं बिल्कुल। होती। गवाही, ओके परफेक्ट। आप गवाही हम्म, कैसे दे सकते हैं इस बात की कि अशहदु अन ला इलाहा, इसके इस पार्ट की गवाही कैसे दे सकते हैं आप? इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही कैसे दे सकते हैं आप? जी आप, हाँ आप वो ये वाली मैंने आपकी टॉक जो है वो सुनी हुई है, कैसे दे ठीक है, सकते हैं आप फिर? उसमें बताएंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें ना जितने भी इंसान है ना, सब इंसान का मामला अपना अपना है। जो यकीन कर लेगा वो गवाही दे वंस देता है, अगेन वो चाहे नहीं, वो डर के यकीन की करे बात, या हेलो किसी हेलो चीज के हेलो लिए करे। हेलो हेलो, गवाही यकीन पे बोलो नहीं दी बोलो बोलो। जाती, गवाही यकीन पे नहीं दी जाती, किस चीज पे दी जाती है बताइए? गवाही देखने के दी बाद जाती है कि एग्जैक्टली, कोई गवाही ऐसा हादसा हुआ एविडेंस है की जो बेस, हमने देखा है। गवाही एविडेंस की बेस पे दी जाती है। गवाही खुद भी एक एविडेंस होती है सर। एग्जैक्टली तो एविडेंस की बेस पे दी हम्म, जाती है। अब मुझे नहीं बताएं, नहीं आपने गवाही नहीं, सुने, सुनिए सुनिए, गवाही जो अरे होती है वो पत्रकार अपने यार, आप में ही पत्रकार, एक एविडेंस होता है। तो एविडेंस किसी बेस पे दिया जाता है ना, हाँ ठीक है, मैं उसका तो बेस मैंने बेस क्या बता है? दिया है कि ये एक मुझे धार्मिक बताओ, मामला है, सुनो, इस पर ये बस ओए यकीन पत्रकार, ओए वाला ओए मामला है पत्रकार सर तुम जी, हो ठीक नहीं है? हो, बकवासी इंसान, पता नहीं कहाँ के पत्रकार हो, टैंटा करते रहते हो, जवाब दे नहीं ये दे। देखो बात सुनो, तुम ये एक तमाम यकीन गैलेक्सीज का वाला विजिट मामला है करके बस। आए हो कि वहां पे तुम्हें नहीं पता लग गया बिल्कुल हो नहीं, कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं तो है। फिर गवाही कैसे दी? ईमान तो ला सकते हो, गवाही नहीं दे सकते। वही मैं कह रहा हूँ कि जो ये गवाही जो इसका बेस है, जैसे हर चीज का बेस होता है, तो तो ऐसे ही झूठ की इसका बेस है ना, बेस आपका इस्लाम की झूठ के बेस यकीन ही है। झूठ बेसिस है, पे, झूठ के झूठ देख, बेसिस बेस। पे अब वो अपने अपने यकीन की बात है, इसमें मैं कोई भी, आप इसमें अपने कोई मुझे दो राय यकीन बात, की वाली बात बात है ही करो, नहीं। हाँ गवाही आप बिल्कुल, अपने अपनी यकीन नहीं यकीन की जाती। बात बोल रहा हूँ। जितने लोग, मैं अपने भी यकीन की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो भी लोग इसमें अरे बाकी का जो भी छोड़ ये दो लोग ना ईमान यार, को मानते हैं ना। अरे पत्रकार साहिल भाई, पत्रकार तो आप आप यहाँ पे सुनो मेरी बात, बाकी सबको छोड़ दो, आप अपनी बात करो, ठीक है? आप ये अच्छा यार, ये पीछे जो एक्स मुस्लिम्स है ना भाई लोग, थोड़ा आप लोग रुक जाओ ना यार। डॉक्टर मोहम्मद आपको मैंने कम से कम 6 बार रिमूव किया है, थोड़ा रुक जाओ आप लोग, मोमिन लोग को ज्वाइन करने दो, आप लोग थोड़े देर के बाद ज्वाइन करो। अभी मैं फिर से आपको निकाल रहा हूं, इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद आपको ब्लॉक कर दूंगा मैं। एक्स मुस्लिम एचआर के, आप थोड़ा आप लोग रुक जाओ, मोमिन लोग को ज्वाइन करने दो, बाद में आप लोग ज्वाइन करना, स्टूडियो ब्लॉक करके मत रखो। अच्छा पत्रकार साहब, आपने बाकी लोग की बात नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने जो आपका ईमान है उस पर आपको बात करना है, ठीक है? आपने ये कहा कि गवाही जो है वो ईमान पे आपकी है, तो ये आपका दिमागी अपंगता पे नहीं आपने नहीं, ये मैंने गवाही दी नहीं, है, राइट? मैंने सुनिए, मैंने आपको ये बोला है कि जैसे एडम भाई ने बोला है कि जो गवाही होती है उसका कोई बेस होता है, उसका कोई सबूत होता है, ठीक है? तो हाँ मैंने उनको यही बोला है कि हम जो गैलेक्सीज है, ये जो भी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर, उसको हम जाके देख नहीं सकते, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि आप कैसे कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के साबित सिवा कर कोई सकते हैं और रब गैलेक्सी नहीं को है ना? भाई, जी, गैलेक्सी है, इसको साबित किया जा सकता है, राइट? आपके अल्लाह को साबित नहीं किया जा नहीं, मैं उनके ही पक्ष में बोल रहा हूँ साहिल भाई। मैं जो सकता है जो एडम भाई ने यार। बोला है, मैं उनके ही पक्ष में बोल रहा हूँ कि वो जब ये बोल रहे हैं ना कि हम गैलेक्सी के आप कहीं पे ढूंढ के अभी तक आप
पहुंचे नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई भी दूसरा खुदा नहीं है? उनका कहने का मतलब ये था। तो उनको मैंने यही बताया है कि ये वाला मामला जो है ना, आपका जो धर्म वाला ये वाला मामला है, तो ये यकीन पे बेस है। इसको कोई तो फिर मान गवाही भी क्यों दे सकता रहे है, हो? नहीं भी मान फिर सकता है। गवाही क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं वो ना नहीं, एक मिनट, आमन्ना। यकीन वर्ड एडम, जी यकीन वर्ड ही गलत है। हाँ यकीन जो है वो बताइए, सबूत यकीन से जैसे होता है। यकीन यकीन एग्जैक्टली। कभी भी अपने नहीं आपने नहीं, जो मैं यार ये बंदा यकीन बहुत की बोल बात सकता बोल है। रहा हूँ, सुनिए देखिए, जो यकीन की बात हो रही है ना, वो यकीन की बात ये हो रही है कि आपको आप किसी भी अकीदे चीज की की बात करो, जानकारी कितनी यकीन की नहीं पहुंची है करो। ना, है क्या कह रहे हैं? आप अकीदे की बात करो, आप यकीन की बात मत करो। यकीन कभी भी एविडेंस की बुनियाद पे होता है। हाँ ठीक है, आप उसे अकीदा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो फिर अंधविश्वास बोल लो आप। अंधविश्वासी हैं आप, और आपने हाँ तो गवाही भी गलत दी। गवाही कैसे दे सकते हो? वापस आते देखिए, हैं, गवाही इसमें कैसे दे सकते हो? मैंने इसका आपको बताया था कि गवाही खुद भी एक अपने आप ही एक एविडेंस होता है, ठीक है। नहीं, और गवाही मैं इसका एविडेंस बता रहा तब। हूँ कि इसका कोई इस तरह का तो भाई झूठी गवाही देने वाले को जेल में डाला जाता है, क्योंकि जब आप गवाही देने जाते हो कोर्ट के अंदर, तो उसको गवाही को एज एविडेंस जब प्रेजेंट किया जाता है, तो अगर साबित हो जाए कि आपने झूठी गवाही दी है, जो कि अभी साबित हो गया, क्योंकि आपने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, और ये आपने गवाही के तौर पे दी है, अशहदु कहा है आपने। और आपने कहा कि आपने बाकी गैलेक्सीज तो छोड़ो, इस सोलर सिस्टम के किसी और प्लेनेट पे जाकर भी वेरीफाई नहीं किया कि कोई और खुदा तो नहीं है। तो अगर आपने वेरीफाई नहीं किया, तो आपकी गवाही झूठी गवाही साबित कैसे दे होगी, सकते हैं? लिहाजा आपका एविडेंस क्या, आप खुद जेल में जाओगे। साहिल साहब, इंडिया में क्या सजा है झूठी गवाही देने की? कितने साल अभी कैद ये का तो मुझे बता दें। कोई लॉयर अगर है तो बताओ, झूठी गवाही पे इंडिया के कानून के हिसाब से कितने साल की सजा है? अच्छी खासी होनी चाहिए, 10-15 साल की, थोड़े आराम से होनी चाहिए। तो झूठी गवाही दे रही है और फिर कह रही है तो खुद एविडेंस है। बहुत बोलता है यार साहिल, बहुत दे ज्यादा रहा हूँ, बोलता है, बहुत। झूठी गवाही सुनता देने नहीं है। पर उस समय से आप ही की सुन रहा हूँ सर। 3 साल की झूठी सजा है गवाही भाई, देने पर सभी 3 साल मामलों की में, सजा है। झूठी गवाही देने पर, हेलो आवाज आ रही है? आ रही हाँ आ जी। रही है, बोलो। हाँ, झूठी गवाही देने पर जो आपने 3 साल की सजा बताई है, तो उसमें जब वो मामला कोर्ट में होता है, तो वो कोर्ट डिसाइड करता है कि उसे कितने साल की सजा देगा। चलो तुम 1 साल की भी दे दें तो काफी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, डाल दे मैं ठीक है, तुमको, अब देखो, अब आपने बोल लिया तो मैं जी, आपको डाल दे 1 साल के लिए। मैं आप मेरी बात सुन नहीं रहे ना, मैं अरे अपनी भी आपने तो एक बात कहा ना, बोल रहा हूँ ना। झूठी गवाही पे जो कोर्ट डिसाइड करेगा। एडम मैंने ने कहा ये चलो 1 बोला है, साल की दे बिल्कुल, हाँ देते हैं, ठीक है, मैं हाँ बिल्कुल, तो मैंने 1 ये साल के बोला लिए है डाल कि दे झूठी आपको। गवाही, ठीक है, मैं अब जो गवाही दी जा रही है उसको आप झूठा बोल रहे हैं ना। अब जो मैं बात बता क्योंकि रहा हूँ उसको आप एक बार आपके सुन पास लो। उसका एविडेंस ही मैं नहीं है हाँ ना, हाँ सुनिए, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो, आपने जब वेरीफाई कोई भी नहीं किया है। मुसलमान, सुन तो लीजिए, जब हाँ, कोई मुसलमान, या मैं खुद मुसलमान हूँ ना, तो मैं पैदाइशी मुसलमान होने के अलावा छोड़कर, जब वो कोई इस्लाम कबूल करता है, तो जब वो गवाही वो तभी देता है जब वो किसी न किसी तरह से उसके लिए राजी हो जाता है। अगर उसके पास कोई ऐसी दावत किसी भी तरह से पहुंचती है, और जब वो पहले उसका पूरा तजज़िया कर लेता है, उसके बारे में जान लेता है, हर चीज जान लेता है, तब वो एक डिसाइड करता है कि मैं उसको अल्लाह मानने के लिए तैयार हूँ, यानी कि उस इस वाले अल्लाह को मैं मेन खुदा मानने के लिए तैयार हूँ। जब तक उसका दिल इस बात पे गवारा ही नहीं करेगा, अब वो गवारा करने के जो जराए हैं वो दिल के कई तरह के बेसिस हो पे क्या सकते आप हैं। अब गवाही चाहे दे वो डर सकते हैं? जाए, खुदा खुदा चाहे वो खुदा डर और जाए। इंसान, जी हाँ एक मिनट, बोलिए, खुदा और इंसान, हाँ क्या बोलिए बोलिए। दिल के बेसिस पे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कातिल है, क्या इसके बेसिस पे आप जी गवाही दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो खत्म ना भाई, फिर आपने झूठी गवाही दी ना। आप यहाँ दिल के बेसिस पे नहीं नहीं कि नहीं, मुझे देखिए, ऐसा लगता है कि अल्लाह खुदा सारे है, मामले तो आप आपने कुछ ये कहा। नहीं देखिए, सारे नहीं नहीं देखिए, सारे मामले आप एग्जैक्ट ना सेम किसी एक ही मामले से जोड़ नहीं सकते हैं। जो आप खून वाला मामला बोल रहे हैं, किसी के कत्ल वाला मामला जो बोल रहे हैं ना, तो हम्म, वो मामला बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो किसी क्यों मान्यता को, डिफरेंट है? किसी सभ्यता को या किसी धर्म को मानने की बात होती है ना, वो इस तरह से बात अच्छा ही नहीं होती है। अच्छा वो भाई बात एक होती है जो भाई मैं फीलिंग पे बात करता हूँ। मैं कल रात हाँ को फीलिंग पे फील बात किया करो। था, मैंने कल रात को फील हम्म किया था कि मैंने हम्म आपकी बहन के साथ डिंगी डिंगी फरमाई है। हम्म। अब मैं कल सुबह जाके इस बात की गवाही दे दूं?
कि मैंने आपकी देखिए बहन मेरे मैंने, पास आई हाँ थी ठीक और है मैंने ठीक है उनके साथ डिंगी डिंगी की थी। ठीक है, मैं उसका मैं उसका बता दे रहा हूँ कि आप यकीन करके बोलेंगे ना, जी मुझे उसके पीछे 100% आपके पास किसी सत्य न किसी यकीन तरह का है, तर्क नहीं नहीं, मुझे 100% सत्य मैं यकीन बोल रहा है हूँ कि किसी न आपकी किसी बहन का कल मेरे पास आई थी तर्क। और हमने बिस्तर के ऊपर आधा घंटा डिंगी डिंगी फरमाया था, और कोई 15 मिनट का फो प्ले पहले किया था और फिर 15 मिनट का फो प्ले हम्म, बाद में किया था, लेकिन आधे हम्म, घंटे तो हमने डिंगी डिंगी किया था बेहतरीन किस्म का। अब ये मुझे हम्म, यकीन है, मुझे मुझे बहुत हम्म। जबरदस्त फीलिंग है और वो फीलिंग यकीन में बदल गई है आज। अब मुझे बताएं कि हाँ तो ठीक है, हाँ तो ठीक है, हाँ मैं न्यूज़पेपर मैंने में इसका जाके जवाब बोल पहले, दूं कि इस पत्रकार की मैंने बहन इसका को जवाब, हाँ मैंने कल रात 1 घंटा खूब मजा किया। मैंने इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि जो भी इस तरह की बात है जिसका इस तरह से कोई सबूत नहीं होता है, जो कई कई दूसरे तरह के कारणों से और जिसका दूसरे कोई तरह के सबूत नहीं जराये से होता है, साबित किए बेहतरीन जाते हैं ना। बेहतरीन बेहतरीन, हाँ तो जिसका कोई मैं सबूत बता नहीं रहा होता, हूँ, अब सुन लो, अल्लाह का कोई मैं बता रहा हूँ। तो अल्लाह का कोई सबूत तो है नहीं, तो अगर अल्लाह का सबूत हम्म, नहीं है तो आपने किस तरह कह दिया कि नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, मैं गवाही देता हूँ। मुझे इसका अगर सबूत अल्लाह नहीं है तो आप झूठी अल्लाह गवाही की, कैसे दे रहे हैं? हाँ अल्लाह की जो भी जानकारी हम तक पहुंची है, जिस भी तरह से, चाहे वो उसके गुण है यानी कि उसकी क्वालिटीज है, ठीक है, चाहे उसने जो सजा का बोला है सबूत कहाँ या है? उसने इनाम देने के लिए बोला है। सब मुझे भी आपकी बहन ने कहा था मेरे पास आके कि हजरत आदम रहमतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मेरे साथ डिंगी हम्म, डिंगी फरमाइए, ना सिर्फ ये कि मैं आपको हम्म, मजा दूंगी बल्कि मैंने आपको 1000 रुपया भी देने हैं, तो वो मुझे मजा भी हम्म, देके गई और 1000 रुपया भी देके गई। हम्म। तो अब मैं गवाही ठीक दे है, रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मैं गवाही दे रहा हूँ अब। तो वो मैं कहता हूँ, हाँ बिल्कुल इस मैं मामले, गवाही देता हूँ हाँ ठीक है, कि कल सारे रात इंसान को का मैंने अपना अपना, आपकी बिल्कुल बहन के साथ आधा घंटा सारे डिंगी डिंगी इंसान फरमाया। का, आप मेरे को जो ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं होऊंगा नहीं। मैं मैं ट्रिगर करने आपको की ये कोशिश कह नहीं रहा कर रहा, हूँ मैं कि आपके मान्यता, अपंग जो दिमाग इस को तरह की समझाने की कोशिश कर मान्यता रहा हूँ। होती है, सुन ले, अरे जो इस मान्यता तरह की सुने, मान्यता होती है। ओ मान्यता की कुछ सुने सुने, मैं आपको साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने स्टूपिड बात कर रहे हैं आप, और आपको अभी तक समझ नहीं लग रही है कि आप कितनी स्टूपिड बात कर रहे हैं। हालांकि जो मैंने बात आपको बताई है, इससे आपको समझ जाना चाहिए था कि आप एक स्टूपिड बात कर रहे हैं। हालांकि आपने खुद मेरी बात के रिस्पॉन्स में कह दिया साबित, जब आपने कह दिया साबित नहीं हुआ, दैट इज एग्जैक्टली वाई आप ये जरूर कह सकते हैं आमन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये स्टेटमेंट सही होती कि आप ईमान लाते हैं कि नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, लेकिन आपने ये नहीं कहा, आपने कहा है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। नाउ दिस इज कॉल्ड झूठी गवाही, बिल्कुल उसी ठीक है, तरीके से ईमान जिस लाने तरीके के से। बाद, नहीं नहीं सुनिए, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। जो कोई बंदा ईमान लेकर आ गया, उसने आमन्ना कह दिया कि मैं ईमान लाया, कब ठीक है, का? उसके बाद जो भी मैंने कह दिया, किसी ने कह दिया कि वो ईमान लेकर आ गया, उसके बाद उसे कोई अहकाम दिए जाते हैं, कोई हुक्म वगैरह दिया गवाही फिर भी जाता नहीं दे है, सकता वो, तो क्या गवाही होगा? फिर भी नहीं दे सकता, गवाही नहीं फिर नहीं, भी नहीं दे सकता, जब वो, क्या होता है ईमान का मतलब क्या होता है, चलिए गवाही फिर बताइए। भी नहीं आप दे तो सकता मुसलमान रह चुके क्योंकि साबित नहीं हैं, हुआ। मैं मुसलमान होने की बात कह रहा हूँ। किसी पे ईमान लाने का मतलब क्या होता है, और खास करके गॉड पर या अल्लाह पर ईमान तो या ठीक है ना, खुदा बोल रहे ईमान ले आओ, लेकिन गवाही हैं। फिर भी नहीं दे मैं सकते ईमान लाने के बाद क्या होता है सर, ईमान लाने का क्या मतलब है, कि तुमने मैं ये मान पूछ लिया रहा हूँ उसको, आपसे। तुमने माना है हाँ उसको, उसने और हाँ ठीक है, मैंने मान लिया, उसको तो मान लिया या गवाही फिर उसकी भी भी नहीं दे सकते, मानेंगे? तो गवाही क्यों दे रहे हो? ये बात आप बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई ईमान लेकर आ गया है, तो उसको अगर से कोई हुक्म दिया जाएगा और वो उसके बदले, ईमान लाने का अगर से मतलब ही नहीं है कि कोई हुक्म अगर दिया जाएगा तो वो उसको मानेगा, तो काहे का ईमान लेकर आया है? ओए सुनो जरा उसका बात सुनो, वो ईमान ओए ईमान नहीं ओए माना जाएगा। ओए चुप, जिप करो अपने जुबान को। ईमान ले आया वो, ठीक है, गवाही नहीं दे सकता, गवाही क्यों दे रहे हो? अगर जिस पर आप ईमान लेकर आए हैं, अगर वो आपको बोलता है इस तरह की गवाही देने के लिए, क्योंकि आप कहाँ पहले ईमान लेकर आए ना, मैंने वही आपको बोला है कि नहीं दे जब रहा, आप ऐसे किसी नहीं को, ऐसे, तो इसका हाँ मतलब है, बोले, सुनो ठीक सुनो है, सुनो, इसका मतलब जिस पे तुम हाँ ईमान बोलो लाए वो बोलो। तुम्हें झूठी गवाही देने का कह रहा है और तुम दे रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा अल्लाह तुमसे बहुत झूठ सारे बुलवाता लोगों है। के हिसाब एक से वो सेकंड गवाही रुको, झूठी अरे है, रुको इसमें कोई रुको शक नहीं है। रुको रुको, हमारे हिसाब से तुम्हारे हम्म, हिसाब से भी झूठी है, हर हिसाब से झूठी है। एक एक जिस पे तुम ईमान लाए हो, वो ईमान में आता ही तुमसे कह रहा है झूठ बोलो, तो तुम झूठ बोलोगे। हम्म। दिस इज द प्रॉब्लम, ये अपंगता नहीं है तो और क्या है?
सबसे मेन बात तो आपको फिर तो आपको ईमान ही नहीं लाना है ना, अगरचे ईमान हेलो आपको हेलो वापस आते ईमान हैं ही नहीं वापस लाना आते ना हैं आपको, सबसे मेन वापस बात आते हैं ये है। रुको समझो इस चीज को। अबे दिमागी अपंग समझो इस चीज को। अगर ईमान लाने के बाद पहली चीज ही वो कह रहा है कि झूठ बोलो, तो तुम ऐसे खुदा को क्यों मान रहे हो? क्या मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जब बंदा किसी भी तरह से कन्विंस होके किसी पे ईमान लेकर आ गया है ले तो उसका आया एक बेस बन गया है, वो उसके बेस बन बाद गया। फिर उसको जो बोल रहा है कि साहिल आप यार अशहदु नोट अल्ला पैड इलाहा खोल यार, और नोट पैड खोल ये यार, तो भाई नोट पैड खोल। सबर यार, चुप यार, साहिल भाई नोट पैड खोलो यार, ये बंदा नहीं समझ रहा, ये बहुत दिमागी अपंग है, तेरा हथियार चाहिए। तू म्यूट पे बोल रहा है, अगर तू बोल रहा है तो नोट पैड खोलो। मैं अगर बोलूं, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह नल्ला है, तो फिर क्या ये झूठी गवाही नहीं है? बिल्कुल झूठी है, वो सब कुछ झूठा है, सारी गवाहियां झूठी हैं। साहिल साहब ईमान लेके आ गए हो, ठीक है। क्या लिखा है आपने, क्या लिखना है बोलो एडम। हाँ लिखना ही है सर, बोलें। ईमान लेके आ गए, ये पॉइंट नंबर 1। ईमान लाने के बाद पहली बात जो अल्लाह कहता है वो कहता है झूठी गवाही दे दो। ईमान ले आए, लाने के बाद पहली बात जो अल्लाह कहता है वो कहता है झूठी गवाही दो। हाँ ठीक अब है मुझे बिल्कुल। बताओ, अब मुझे बताओ, पहली बात जो अल्लाह कहता है वो कहता है झूठी गवाही दो मेरी। अब मुझे बताओ हम्म ऐसे खुदा को तुम कैसे मान सकते हो जो कहता है कि मेरे पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम जो तुमने करना है वो करना है झूठी गवाही हम्म। देना? कैसे मान सकते हो? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को ईमान लाने का मतलब बता दो, ये तो केवल शहादत है, इसके अलावा भी हम कितनी चीजें नहीं ईमान के शहादत तो बेसी पर है ही नहीं, मानते तुम हैं, ईमान ले आए, जन्नत तुमने मुझे जहन्नम, कहा है, रुको रुको रुको, कितनी तुमने मुझे सारी कहा है। ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास उसका कोई भी सबूत नहीं है और तो ठीक है, वैज्ञानिक वो तौर पर भी हम उसको तुमने साबित नहीं कर सकते हैं। हेलो, वो तो तुम केवल ईमान की बुनियादी पर हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि मैं इसमें यकीन करता हूँ अरे इसीलिए इसकी बात रुको मानता हूँ, बस। रुको रुको। ये चीजें साहिल साहब प्रूव अल्लाह, नहीं की जा सकती हैं। शट अप यू सन ऑफ अ गन, बक बक कर रहे हो। बाकी जो बातें तुम मान रहे हो ना, वो तुम मान रहे हो, उसकी गवाही नहीं दे रहे। गवाही तुम जिस चीज की दे रहे हो मैं उसी के ऊपर सवाल कर रहा हूं, बाकी मानते रहो। गवाही जिस चीज की दे रहे हो मैं उस पर बात कर रहा हूं। गवाही किस चीज की दे रहे हो उस पर बात करो, गवाही क्यों दे रहे हो हाँ तो वो हाँ बताओ ठीक है मुझे। ठीक है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि आप अगर मेरे अकेले से या किसी भी मुसलमान से ना इन सब चीजों की भी गवाही देने के लिए बोलेंगे ना कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने जहन्नम बनाई है, जन्नत बनाई है। वो वापस बैक स्टेज में निकालते हैं। अल्लाह ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम गवाही दो, उस चीज पे मुझे एतराज नहीं, कोई मुसलमान बोलता नहीं बोलता बोलता रहे, अपंग है वो साला। तुमने कहा है कि अल्लाह कह रहा है कि गवाही दो, मैंने कहा ठीक है। इस्लाम में आने के बाद सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह दे रहा है वो कह रहा है झूठ बोलो, उसके बारे में बताओ मुझे, ठीक है ठीक है। बताओ। मैंने बताया ना कि हम जब उस पर ईमान लेकर आ गए हैं तो उसी की बुनियाद पे जब उसने कहा कि गवाही दो, जैसे कि उसने हमको बताया कि भाई जन्नत है जहन्नम हाँ है, ना, तो तो उसने कहा हमने उस ईमान पर लाने के बाद यकीन सबसे किया पहला हुआ है। काम उसने क्या ठीक, कहा? झूठी गवाही दो। हाँ गवाही देने के लिए बोला। वो केवल झूठी देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन केवल झूठी यकीनी के ही ऊपर है, ठीक है। ये झूठी बिल्कुल गवाही। हाँ, वो देखो, ये मैंने बताया, ये भी बिल्कुल पर्सन टू पर्सन, वो किसी के लिए झूठ भी है और वो किसी के लिए सच भी है। अच्छा सच, ये सच बिल्कुल इसके लिए पर्सन ऐसे, टू पर्सन ही ओके, बात है। एक बता दो, दुनिया में एक बंदा बता दो जिसके लिए वो सच हो। जो भी इस तरह का ईमान रखता है उसके लिए सच है। उसके लिए किसी के लिए सच नहीं है ना, किसी जैसे ने कि वेरीफाई नहीं किया। एक अभी सेकंड, एक सेकंड, क्या नाम है एक सेकंड, उनका, मैं एक बताता हूँ, सेकंड, रुको अच्छा बैक एक स्टेज। मिनट, एक मिनट रुक, एडम एक कॉमेडी बताऊं अभी। जी जी बताइए। इतनी हंसी आ रही है मुझे। मेरा दिमाग दिमाग जो है सर में एक, मारने को दिल कर रहा है और तुम मुझे कह रहे हो तुम्हें अरे हंसी आ हम रही लोग है। मजे दूसरी जगह मजे ले रहे थे, सुनते को बताता हूँ अभी। एक मूवी अभी लाइव था, हम्म। मैंने पब्लिक को बोला, 150 लोग कुछ मोमिन लोग वहां देख रहे थे, आमीन आमीन कर रहे थे, सदका इसका, सदका रसूल का, सदका उसका। अपनी पब्लिक को लिखा, वहां जाके कमेंट याद करो, यहाँ पे लाइव चालू है। 5 मिनट के लाइव बंद। लाइव ही बंद कर दिया उसने। लाइव बंद। अरे ओह बाप मैन। रे।
वो बात बंद भी कर दिया उसने लाइव। क्या छोटे बच्चे की तरफ चला गया था साहिल तू? और ये दिमागी फुल अपन तो मजे मुझे भाई, दे गया फुल था। मजे। अच्छा ये आदमी है उफ, ना भाई, ये पत्रकार एकदम दिमागी अपंग है भाई, उसने पहले ही बोल दिया वो दिमागी अपंग है। और भी मोमिन आजाद जुड़े हैं, मैं कहता हूँ कि यार ये उनसे बात पाकिस्तानी करो। वापस आया यार, पाकिस्तानी मोहम्मद हाँ फैज चलो इससे कर लो। कुरान का हाफिज आया वापस। जी हाफिज कुरान मोहम्मद फैज। सर ये भी हरलीम शेख का जो है ना सगा भाई लग रहा है भाई मेरे है। को। ये सगा भाई है हरलीम शेख का, पता करो इन दोनों के बाप एक होंगे या माँ एक होगी। एक ये पीएनयू का प्रोफेसर था हरलीम शेख, जिसकी हाँ आवाज नहीं आती थी, एक ही है जिसकी आवाज नहीं आ रही। वो स्टार्टिंग में ही जुड़ा था और डिस्कनेक्ट हो गया, हरलेम आज भी जुड़ा था। आज भी जुड़ा था। उसकी हाँ भी आवाज कभी नहीं आनी और मुझे लगता है इस पाकिस्तानी अभी की भी आवाज कभी नहीं आनी। बाय द वे एडम, आज बड़े जमाने बाद एक $100 की लाल मिर्ची आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दिखाओ दुनिया को। चेतन चेतन गोपाल भाई, बड़े जमाने बाद $100 वाली, मतलब एग्जैक्ट डॉलर वाली, तो वो ऑस्ट्रेलियन वाला नहीं, यूएस वाला अल्हम्दुलिल्लाह। डॉलर। Big fan from the US. Just discovered you guys recently. It takes next level bravery to challenge Islam and the Prophet publicly and honestly, if not always politely. At Adam Seeker, I have keep up the great work and be safe. Thank you so very much for a lovely Lal Mirchi, Chetan Gopal bhai. Thank you so very much. इनसे मोहम्मद फैज होगी साहब आज कोशिश करें जरा आप हमसायों की उस दीवार के पास जाने की जिनका इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, तो शायद जरा बेहतर हो जाए। लेफ्ट साइड वाले हमसायों की इंटरनेट यूज कर रहे हैं या राइट साइड वालों की या पीछे वालों की? गया, अभी मोहम्मद बिल्कुल नहीं आ फैज, रही। सर अगर आपकी आवाज नहीं आएगी तो हम आपसे बात कैसे करेंगे सर? आपकी बात पता है कैसे आ रही है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई आपको ठोक रहा है पीछे से, ऐसे ऐसा वाला लग रहा ये भी आपकी। पांच छह बियर मारा है भाई ने। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में इतनी आसानी से बियर नहीं मिलता। हाँ हाँ भाई, ये थोड़ी सी आई है। जरा और हमसायों के घर के पास जाएं, बेहतर होगी। जी जी सर गली में चले जाएं, गली में जाके ना थोड़ा सा वॉक करते हुए अपने हमसायों के घर के पास जाएं, प्रॉबेबली आवाज अच्छी हो जाएगी। अच्छा एडम, ये पाकिस्तान में जैसा हमारे हिंदुस्तान में, और खास करके मैं मुंबई की बात करूं, एंड आई एम श्योर एलटीई सिटीज मिलता में है, एलटीई सारी मिलता है। जगह पे नहीं, एक होता है पब्लिक फ्री वाईफाई, जैसा स्टेशन पे आप चले जाओगे तो वहां पे पाकिस्तान में भी कोई आप, चीज फ्री नहीं मिलती, चपेट फ्री मिलती है तो अगर किधर लेनी भी हो नहीं तो। है ऐसा, किधर भी चपेट फ्री मिलती है वाईफाई वाला फ्री, सिस्टम नहीं होता है। चपेट बता दो ना, चपेट मिलती है फ्री। वाह भाई वाह, हाँ अलबत्ता कब अगर आगे आप वहां, बढ़ेंगे ये लोग। हाँ अगर आप किसी तरह स्टारबक्स, ग्लोरिया जीन्स या इस टाइप के रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां पे 500 रुपए की कॉफी मंगवाएं तो वहां पे आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा, फ्री वाईफाई। अच्छा सर आप 500 रुपए की कॉफी लोगे, 700 रुपए की कॉफी लोगे तो इंटरनेट तो फ्री मिलेगा ना फिर साथ में। बाकी चपेट जितनी मर्जी खा लें आप, फ्री मिलेगी। मट्टी कट्टा जितना खा लें फ्री मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। फ्री मट्टी, फ्री वाह भाई कट्टा। वाह, और दूसरे भाई को ले ले। ले मेरा तो दिल कर रहा था, पाकिस्तानी है और इसने वो किया हुआ है अपना, लेकिन हिफ्ज चल किया ही हुआ है, नहीं जरा रहा ना बात हो भाई जाएगी का। अच्छी। भाई तू जा भाई, तू जा, तेरे से नहीं हो पाएगा। सैफ खान, सैफ खान अनम्यूट कर लो भाई। हेलो, जी भाई, वॉइस आ रही है मुमीन है मेरी? सैफ साहब, बिल्कुल साफ आ रही है एकदम। जी थैंक यू कि पहला, अभी बड़े देर बाद एक पहला जी मुमीन मोमिन है है। जिसकी आवाज
एकदम साफ है। मोमिन है आप? जी नमाज पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। अच्छा, कोई सूरा सुनाइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सना आती है नमाज की, जो सना है? जी जी। पढ़िए। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आलिम इलिम तो नहीं है आप? जी आलिम है या नॉर्मल मोमिन है? नॉर्मल। नॉर्मल है। अच्छा प्यारे भाई, हेलो। जी जी बताइए, सुन रहे हैं। ये हाँ, आपके रसूलुल्लाह जो है इस हदीस में कह रहे हैं कि ठंडी और गर्मी ये जहन्नम की आग के जो सांस लेती है उसके वजह से आती है, और 2 बार इसको दिया जाता है मौका। कहाँ लिखा? ये आपके सामने सही बुखारी की हदीस नंबर 3260। ये फरमाया जहन्नुम में। जोर से पढ़ दे जरा, सब लोग सुन लेंगे। और इंग्लिश में निकाल दिए या फिर हिंदी में? अच्छा, इंग्लिश, इंग्लिश प्यारे भाई के लिए इंग्लिश कर देंगे। हाँ भाई। Allah's messenger said, the hellfire complained to its Lord, saying, "O my Lord, my different parts eat up each other." So he allowed it to take 2 breaths, one in the winter and the other in summer. ब्रेस्ट नहीं है And सर, this is the ब्रेथ है, ब्रेथ। ब्रेस्ट नहीं है, ब्रेथ है, सांस। बरस ही पड़ रहा है छातियों की भाई। बात नहीं हो रही सर, ब्रेथ। तुम्हारे कान थोड़े भाई, कान को सही करवा लो यार, रिवाइंड करके देख लेना। कान को सही करवा लो। क्या पढ़ा था आपने सैफ? ब्रश। ब्रेस्ट। मैं अपने कान सही कराऊं या तुम अपना तलफ्फुज सही कराओ? चलो प्यारे ठीक भाई है। क्या पढ़ा था आपने, फिर से एक बार बोलो। ब्रेस्ट। अबे ब्रेस्ट नहीं है, ब्रेथ है। ब्रेथ, ब्रेथ त बोलो लास्ट में, त। ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट सही तो बोल रहा हूँ भाई, ब्रेस्ट। सही तो ओए पढ़ रहा है ब्रेस्ट, भाई। ओए अच्छा जाने दो, ब्रेस्ट जाने दो, एडमिन औरतों जाने की दो। होती वो है जिसपे पैदाइश वो की, ब्रेसियर पहनती हैं, ये ब्रेथ है। तो वही भाई, वही तो बोलना है, ब्रेस्ट। अच्छा ठीक है भाई, तो वो पैदाइशी सुपारी है उनके हलक में, जाने दो। जबान में पैदाइशी सुपारी। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। He allowed it to take 2 breaths, one in the winter अभी and सही पढ़ा। हाँ आगे आगे। the other in summer, and this is the reason for the severe heat and the bitter cold you find in weather. जी। जी भाई। इसका मतलब बता दीजिए। साइफ खान। हेलो। हाँ सर। हाँ क्या मतलब है इसका? क्या हो गया इसका? इंटरनेट ही खत्म हो गया इतनी भारी हदीस देख के। जहन्नम 2 ब्रेस्ट निकालती है, एक सर्दियों में, एक गर्मियों में। बेचारे ने टास्क को स्तन के साथ रिप्लेस कर दिया था। क्या यार, कॉमेडी हुए बिना अपनी स्ट्रीम जो है ना वो आगे ही नहीं बढ़ती है। चल दूसरे एक मोमिन ले लेते हैं। साकिब क्या जैन। बनेगा? साकिब जैन। हेलो हेलो। हेलो हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ भाई। अस्सलाम जी भाई, वालेकुम। मोमिन है अभी तक? हाँ मोमिन है। अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं सर? जी पढ़ते हैं। कोई सूरा सुना दे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील
अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। अरे वाह वाह, भाई बड़े वाह जबरदस्त रे, है, साहिल ये तो पहली बड़ा बार हुआ है जबरदस्त यार। तरीके से पढ़ा। हेलो, यार यार भाई को मेरी तरफ से 7 तोपों की सलामी दे दे साहिल। फर्सी सलाम। धन्यवाद सर। जी भाई, ये आपके हाँ सामने बताए। हदीस है, इसको जरा समझा देंगे। हाँ भाई, भाई देखो ये इसमें आपके अर्थ सामने की बात नहीं हो रही, किसकी नहीं ये हो रही? बताइए। अर्थ यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि अर्थ के टेम्परेचर है, अर्थ के क्लाइमेट की बात हो रही है। यहाँ पर हेल मार्स की बात हो रही मार्स थी। मार्स की बात हो रही, मार्स की। भाई ये जहन्नम की हो रही है, हेल है। अच्छा वाह। अरे सर भाई, जलेबी का भी एक लेवल होता है भाई। लेकिन तुम साबित करो कि अर्थ का टेम्परेचर की बात हो रही है। यहाँ सर पर वो तो साहिल ने छोटी हदीस खोली है ना, इसके एक पीछे एक आगे जाओ साहिल। वो लिखा हुआ है कि मोहम्मद पूछता है कि मोहम्मद से लोग पूछते हैं सर्दी और गर्मी क्यों होती है, उसके बाद ये हदीस शुरू होती है। हाँ ये लो, उर्दू में रख, ये लो भाई, अच्छे से पढ़। पढ़ो। भाई उर्दू में रख, अच्छे से पढ़ूंगा उर्दू में, उर्दू अच्छा आती है उर्दू में मेरे को। लो, ये लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठंडी वक्त में नमाज ठंडे वक्त में पढ़ा करो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। थैंक यू सो वेरी मच। एडम के सामने चालाकी नहीं चलती भाई। हाँ तो अब भी इसमें ये लिखा है ना कि जो ठंडी नमाजें, जो रात की नमाजें, उनमें उनको पढ़ा करो ज्यादातर, जो कि गर्मी की यानी जो दिन की जो नमाजें होती है होती है, दिन बहुत ज्यादा गर्मी में होती है, ये लिखा है। हाँ, तो क्यों होती है गर्मी? भाई सूरज होता है तो सूरज की वजह से नहीं होती ये है। लिखा हुआ है क्यों होती है यहाँ सूरज? पे? अरे ये बोल रहा है सूरज की वजह से होती है। यहाँ हदीस में क्या लिखा है? जहन्नम की भाप से पैदा होती है। थैंक यू जहन्नम में आग, जहन्नम है, तो सूरज है। सूरज ही जहन्नम है क्या? अरे मैंने कहाँ कहा, यहाँ पर लिखा है जहन्नम की भाप, यानी जहन्नम जैसे गर्म है, यानी गर्मी से। हम्म, हाँ तो सूरज भी तो गर्म है, सूरज कौन सा ठंडा पड़ा है? नहीं नहीं, जहन्नम की वजह से हो रही है ना गर्मी और सर्दी। इसमें जहन्नम नहीं, इसमें जहन्नम की भाप लिखा है, यानी जहन्नम जैसी जो गर्मी है वैसी, और वो सूरज में भी है। ओ बाप रे बाप, तो सूरज लिखा सही है इधर? मुस्लिम, सही मुस्लिम 617 सी साहिल, सही मुस्लिम 617 सी, सही मुस्लिम 617 सी। 17C, चलो ये भी देख लेते हैं। अब इनको बता दें। ये उर्दू में नहीं, लेकिन चलो ये दिखा देते हैं। लेकिन आ गई भाई? नहीं, लोडिंग पे। हाँ आ गई। The fire said to the Lord, O Lord, some parts of mine have consumed the others, so allow me to exhale in order to find some relief from this congestion. It was granted permission to take two exhalation, one exhalation during the winter and the other exhalation during the summer. So whatever you, ये क्या लिखा है, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है। perceive in the form of, Perceive हाँ, in the in form the of, form of cold or hurting cold informed in from the exhalation of hell, and whatever you perceive in the form of extreme heat or intense beat in is from the exhalation of हाँ hell. जी, तो हाँ, एक्सट्रीम तो ये हीट एक्सलेशन ऑफ हेल से होता है और एक्सट्रीम कोल्ड उसकी इनहाइलेशन ऑफ द हेल से होता है। सांस लेती है तो गर्मी उसके अंदर चली देखो जाती है, सांस बाहर निकालती है तो गर्मी बाहर आ जाती है। यहाँ पर जहन्नम की बात हो, ये तो दुनिया की जमीन की बात। गर्मी की बात हो रही है ड्यूरिंग द समर्स, पूरा तो पढ़ ले। हाँ तो जहन्नम जो में भी तो perceive-
तुमने ये नहीं पढ़ा कि जो जहन्नम है उस एक जहन्नम ऐसी होगी जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी होगी। तो ये भाई वहां इसी की इन हाँ, तो वहां से की नीचे बात आ हो रही है ना गर्मी दुनिया में। भाई, वहां से चलो कहाँ आ रही है? यहाँ पर यार, तो कोई अर्थ मसला के नहीं, लिए नहीं है। मेरा बच्चे तुम जलेबी बनाते जाओ, मैं हदीस पदीस फेंकते जाऊंगा। ये ले बुखारी के लिए एक उर्दू में ले, अब ये ले, अब तो पढ़ ले। जब गर्मी, मोहम्मद ने कहा जब गर्मी तेज हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि जहन्नम में नमाज पढ़ोगे क्या? गर्मी की तेजी दोजक की आग की भाप की वजह से होती है। नंबर 1, ये पहली हदीस जो तुम्हें पढ़ाई थी। फिर ये भाई वो पहली हदीस पहली चुप कर जा कॉन्फेशन डंगर, चुप कर जा, चुप। सारी हदीसें इकट्ठी हैं यहाँ पे। दोजक ने अपने रब से शिकायत की कि ए मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज हिस्सों ने बाज को खा लिया है। दोजक ने शिकायत की। इस पर अल्लाह ने इसे 2 सांस लेने की इजाजत दे दी। ये साहिल वाली हदीस पहली। एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब फाइनल वर्डिक्ट, अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम महसूस करते हो डंगर, हाँ वो हाँ हाँ, इसी वजह से पैदा होती है। खत्म, टाटा बाय बाय। इसे 2 सांस लेने की इजाजत दी। एक सांस जाड़े में, एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो वो इसी से पैदा होती है। हाँ तो भाई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। लिखा है पैदा होती है और साहिल, जो सर्दी होती है ये इसकी बात हो रही है। किसकी कर रहे हो किसकी बात हो रही है? यहाँ पर गर्मी और सर्दी की बात हो रही है। हाँ, तो उसकी वजह क्या है? जहन्नम के तो सांस उसकी लें। हाँ तो यही होता है। कितना पढ़े लिखे हो? अच्छा साहिल, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, आधे घंटे से ये जुटला रहा था। हाँ अब तो आ गया। भाई, कितना पढ़े लिखे हो साकिब? ये तुमने दिखाई, तो जो पहले तुमने दिखाई थी वो साकिब, अलग थी, बाद में जो दिखाई अलग है। अच्छा ठीक है, अभी ये दिखा दी ना, अब बताओ कितना पढ़े लिखे हो? 10th तक, 10th में पढ़ रहा हूँ। 10 तक। तो स्कूल में यही पढ़ा था कि जहन्नम में ने सांस लिया तो गर्मी होती है और ठंडी होती है। भाई वहां पर पढ़ा है जो सूरज होता है उसके उससे होती है, और मैंने भी वही हाँ, बताया था तो सूरज से आप होती है। जो स्कूल में पढ़ा है वो सही है कि तो जो तुम्हारे रसूलुल्लाह कह रहे हैं वो सही है? भाई यहाँ पर बात हो रही है कि जो जहन्नम है वो जो उसकी जो भाप उसकी जो भाप है उसकी वजह हम्म, से हो रही है। हाँ तो हो सकती है। तो ऐसा तो साइंस ने नहीं कहा कि जहन्नम की आग की भाप नहीं है। अगर साइंस अच्छा ने कहा तो मैं मानूं। अच्छा, ये बताओ मुझे कि कितनी सांस अलाउ की गई है? क्या? जहन्नम को कितनी सांस लेना अलाउ किया है? यहाँ पर बताया 2। 2। ठीक है, दैट एक मीन्स कि सिर्फ 2 बार गर्मी और सर्दी होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये हर साल के लिए चलता है ना, पूरी हाँ उम्र भर ठीक के है लिए एक ही बार। भाई, भाई 2, अगर साल का भी पकड़ लो तो 2 ही बार अलाउड होना चाहिए। हाँ तो अच्छा, जब वो भाप आएगी तो पूरी दुनिया में एक साथ गर्मी होना चाहिए। भाई यहाँ पर लिखा है ना जब ये साइंस भाई सर को पता ही नहीं एक होगी। साकिब, साकिब अभी तुमको ना सेट करता हूं मैं। आज इस्लाम छोड़ के जाओगे अगर वाकई में ऑनेस्ट रहोगे, ठीक है? मुझे सिर्फ फंसा लिया इतना साहिल। बताओ कि 2 सांस अलाउड है, ठीक है? जब पहली सांस लेगा जहन्नम, जब गर्मी वाली सांस लेगा तो पूरी दुनिया में एक साथ गर्मी पड़ना चाहिए। हाँ भाई जो भाप जहाँ पर पड़ेगी वहां पर गर्मी होगी, जहां पर नहीं पड़ेगी वहां पर सर्दी होगी। तो ये भी अच्छा, तो एक हमें मिनट पता है रुको, कि एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यानी और आप ये कह रहे हैं कि जिस हिस्से में भाप लग रही है वहां पे गर्मी होगी, राइट? जी और वो एक ही अलाउड है साल में, वो गर्मी वाली भाप, क्योंकि दूसरी वाली सांस में तो ठंडी हो जाएगी। तो उस हिसाब से दुनिया के एक हिस्से में जहां पे वो सांस की भाप, वो गर्मी की भाप लग रही है, उसको छोड़ के हाँ बाकी पूरी दुनिया में हमेशा ठंडी रहना चाहिए। भाई, जब वो पड़ेगी वहां से सीधा खत्म नहीं ना होगी। जैसे तुम हाँ, जो सांस छोड़ रहे हो मुंह से निकलते ही खत्म नहीं ना होती है, वो चलती है। क्या होती ऐसे यहाँ पर जहन्नम अपनी हवा निकालेगी, है? जब वो बाप पड़ेगी रे पर बाप।
साहिल जलेबी जो है ना, वो आप बस सुनते जाएं, जलेबी के लेवल चेंज होते जाएंगे, लेकिन जलेबी रहेगी। अच्छा चलो, इनका ये भी मैं तोड़ता हूँ एडम, ये नहीं, भी तोड़ने तोड़ता की हूँ। बात नहीं है, तोड़ने की बात नहीं है, तोड़ने की बात नहीं, इसी को जरा मजीद एक्सप्लेन करवाएं, हो जाएगा सेट। हाँ ठीक है, हाँ भाई। तो तो मैं जहन्नम जो बता रहा है, था जहन्नम जो है जब फेंकती है तो किस जगह फेंकती है? मुझे मुझे यकीन है इसको नहीं पता उस चीज का, तो तुम बात करने लगे हो। हाँ समझो, तुम अपने हिसाब से पूछो इसको। जब जब जहन्नम आग फेंकती है, सांस लेती है, तो वो जमीन के किस हिस्से में पड़ती है? आग नहीं फेंकती है, भाप फेंकती है। भाप हाँ, होता है भाप हवा फेंकती जैसे। है, भाप 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 भाप। तो वो जब आएगी, सुनो, जिस हिस्से पे पड़ेगी तो वो उस पे पड़ते ही खत्म नहीं ना होगी। जैसे मैंने हवा डाली तो वहीं सीधा खत्म नहीं ना होगी, ठीक वैसे ही है, यहाँ पे भी बात, वहां पर ठीक है। पड़ेगी तो वहां से आगे और जाएगी ना, वो और जाएगी ना। अब स्पेस में तो जाएगी। कोई डायरेक्शन, वो हाँ, कोई जाएगी बात तो नहीं। फिर तो एक हिस्से में। जमीन जमीन पे इंडिया में उसने गर्मी की, पाकिस्तान में गर्मी की, चाइना में उसने भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं की, राइट? बता रहा हूँ ना, एक हिस्से में की, मैं थोड़ा ना एक एक हिस्से में। पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो भाप किस जगह पे आके गिरती है? मक्का पे आके गिरती है ना? मैंने कब कहा मक्का पे आके गिर, तो फिर किधर आके गिरती है, कहाँ पे गिरती है, किसको ठंडा करेगी? मैंने हिस्से की बात की। किस हिस्से को गर्म करती है, किस हिस्से को गर्म करती है, किस हिस्से को नहीं करती? आएगी उसी पे हम्म? पहले उसको गर्म करेगी, फिर दूसरा वाला हिस्सा ठंडा रहेगा, फिर तो जब वो नहीं वहाँ करती, उस जगह नहीं करती। आपको पता है को, जमीन फ्लैट नहीं है, पता है आपको इस बात का? मैंने कहाँ बताया ये फ्लैट नहीं है, मैंने बताया ना कि ये गोल है, ये गोल है, मैं मानता हूँ। ओके, चले, गोल है। मैं गूगल अर्थ खोलता हूँ आपके पास। लेट्स ट्राई टू सी दैट। ठीक है, जी, लेट्स ट्राई टू आ सी। गया। पूरी अर्थ दिखाओ। हाँ हाँ, गूगल अर्थ लाते हैं ना सर, ये देखिए पूरी अर्थ आ गई। किधर गई? अच्छा, मेरी वैसे ही स्क्रीन नजर आ रही थी, एक सेकंड होल्ड करें, वापस आई? नहीं आई? ऐड हो जा, आ गई। अब जब जहन्नम की आग निकल रही है, ठीक है, वो कहाँ पड़ रही है? रुको रुको, हाँ, कहाँ पे फेंकते हो जहन्नम की आग को? तो जब वो आएगी जिस हिस्से पे पड़ेगी, यानी जो किस अर्थ हिस्से पे? का पूरा, कोई ये पूरा एग्जाम्पल दो ना, दिखाओ। एक टाइम के लिए सऊदी एग्जाम्पल ले ले लो लो, ना सऊदी, आज पे। सऊदी ले लो। सऊदी ले लो, सऊदी में पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे। ना मैंने की चलो वहीं बात पे की, मैंने स्टार्ट हो रहा जगह, है। अंदाजन कोई जगह दो ना एक दफा। तुम एक हेमिस्फीयर ले लो, नॉर्दर्न या सोदर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके जी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे जहन्नम की आग फेंकती है, राइट? हाँ, तो ये जो पूरा दिख रहा है ना, जितना अभी हमसे अर्थ दिख रही है, ये पूरी इस पे गिरेगी। जहन्नम छोटी सी हवा थोड़ी ना फेंकेगी, हवा हवा इस जहन्नम पूरे हिस्से पे गिरेगी, राइट? हाँ, जो भी ऊपर से होगा, हाँ, जो भी ऊपर से होगा, इस पे। ठीक है। अब जहन्नम की आग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती ही नहीं, वहां पे तो ठंडी रहती है, वहां पे तो बर्फ ही पड़ी हुई है, लेकिन वो यहाँ को गर्म कर देती। ओ तेरी खैर हो जाएगी, क्या हुआ यार, एकदम अरे गूगल अर्थ को संभालना बड़ा मसला हो जाता है यार। अच्छा, लेकिन वो नॉर्थ हवा हवा पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 90 N कहाँ, लिखा हुआ है, लेकिन गर्मी होती है सऊदीया में। ये क्या चक्कर है? सुनो सुनो सुनो, मैंने example के साथ बताया कि वहां से जब आएगी तो उस पूरे इलाके को, पूरे पार्ट को गर्म करेगी। कभी मैंने ये आपने थोड़ा कभी बताया। आपने कभी आपने ब्लोअर वाला हीटर देखा है, जिसमें से हवा निकलती है गर्म? हाँ ब्लोअर वाला हीटर देखा है जिसमें गर्म हवा निकलती है? जी, देखा है। जब आप उसके करीब होते हो तो गर्मी ज्यादा लगती है ना? हाँ, ओके, तो जब सांस उसने ली और यहाँ पे डाली, तो यहाँ की बर्फ पिघलनी चाहिए ना? मैंने ये थोड़ा बताया वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में डाले, मैंने अभी तो एग्जांपल के साथ अभी बोला ना हेमिस्फीयर में प्रत्येक डालता है। हेमिस्फीयर लो। अभी तुमने कहा है। अरे मेरे को थोड़ा पता है कि वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही डालेगी, मैंने ओके, फिर बताया कि कहाँ, कोई एग्जाम्पल दो ना। क्योंकि तुम सिर्फ एक पार्टिकुलर जगह को ले रहे थे, तो मैंने पूरा पार्ट बताने के लिए बताया, हाँ, मैंने पूरा कहीं पार्ट पे लेने। तो कहीं पे तो सांस आके लगेगी ना, या पूरी अर्थ को लगती हाँ, है? तो अर्थ जो टिल्टेड है ना, ये तुम्हें पता, अर्थ टिल्टेड जैसी है, हाँ, झुकी हुई टिल्टेड, है। ओके जी, आज साइंस आई। अर्थ जो टिल्ट है ना, वो ऐसे टिल्ट है, ऐसे टिल्ट है। ये इसके टिल्ट का लेवल है इस हाँ, वक्त। अब मुझे बताओ, ये हाँ, जो तो गर्म हवा है कहाँ पे लगी है? जो आएगी ना, इक्वेटर, इक्वेटर अभी ऊपर के लिए दिख रही है, यहाँ पे बजेगी तो ये इक्वेटर की लाइन है, ये वाली लाइन इक्वेटर की है, ये। हाँ, ये नीचे तो इसके ऊपर से बजेगी ना, तो यहाँ पर इक्वेटर गर्मी की, ज्यादा अच्छा, होगी। हवा
जो है वो इक्वेटर के ऊपर पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट। ना, मैंने बताया जहां पर ये जो फेस जहां के रहा था वहां पर गिरेगी, कहाँ पे? जहां की तरफ फेस होगा। कौन सा आ अब कहाँ तुम रही, नीचे, कहाँ से रही है पहले ये बता दे भाई, कौन से साइड से आ रही है स्पेस के? ओ मुझे नहीं ना पता, जहन्नम मैंने थोड़ा बाहर जाकर देखा कहाँ से आ रही है गर्मी। तो जहन्नम की आग आग कहाँ से रही है, कहाँ पड़ रही है, कुछ तो बता। तो हदीस में लिखा है जो तुम बता रहे हो कि इससे गर्मी सर्दी हो रही देखिए है। भाई, हदीस के मुताबिक तो अर्थ फ्लैट है, इसीलिए 2 सांसें हैं, वरना 2 नहीं होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। हाँ हदीस का अर्थ फ्लैट है, बल्कि लिखा है क्योंकि वाल अर्ज क्योंकि बाद क्योंकि क्योंकि 2 सांसें हैं। अर्थ फ्लैट है, ये कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि 2 सांसें, इस हिसाब से अर्थ फ्लैट है। अगर 2 से ज्यादा होती, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें पता कुछ नहीं है। ये है हमारे पास, यहाँ पे है ब्राजील, ये नजर आ रहा है, ब्राजील नजर आ रहा है तुम्हें इस वक्त? हाँ ये नजर आ रहा है ब्राजील, सारा जी आ रहा ब्राजील है। रीजन है, ठीक है। हाँ जब ब्राजील में गर्मी होती है, तो तुम्हें पता है कि सऊदीया में गर्मी नहीं होती उस वक्त। तो क्योंकि ये सोथरन है, ये नॉर्थ, थोड़ा सा नॉर्थ में आता है। क्यों, ऐसा क्यों है? भाई जब अर्थ जब होती है ना, मून ये सन के रिवॉल्व कर रही होती है, तो उस वक्त जो ओके, सोथर्न है वो उससे थोड़ा दूर रहता है, तो जो नॉर्दर्न है वो उससे थोड़ा नहीं वो करीब रहता है। ऐसा नहीं और है। 6 महीने करीब, तो ओए करीब ऐसा नहीं है। जमीन जमीन घूम रही है ना, ऐसे ऐसे से जमीन घूम रही है, ऐसे ऐसे जमीन घूम रही है, राइट। लेकिन ये हाँ जमीन जब घूम रही है तो ये हल्की सी टिल्टेड भी है, ये टिल्ट है, ठीक है, टिल्ट हाँ है मैंने इसकी। ठीक है, टिल्ट होने की वजह से होता क्या है कि जब ऊपर वाला हिस्सा, अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सूरज की तरफ हो जाता है, टिल्ट जो है वो ऊपर से इधर होती है, इधर। तो सूरज ऊपर वाली जगह पे ज्यादा पड़ता है, नीचे वाली जगह पे कम पड़ता है, लिहाजा ऊपर गर्मी होती है। और जब हाँ वही। सर्दियां, जब बाद में इसकी टिल्ट दूसरी साइड पे होती है, तो टिल्ट नहीं हो रही है अभी इस वक्त, मुसीबत मारी, ठीक है। तो ये नीचे वाला हिस्सा सूरज की तरफ आ जाता है, अब ऊपर वाला सूरज की हाँ तरफ नहीं है, ठीक है। अब अब अगर मोहम्मद को पता होता इस साइंस का, तो वो जहन्नम से 2 सांसें ना लेता, 4 लेता। एक गर्मी जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, एक गर्मी जो कि सदर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, एक सर्दी हम्म, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, और एक सर्दी जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है। तो ये जहन्नम बेसिकली इतनी, 4 सांसें अच्छा दिलवाता मोहम्मद, उसने 2 दिलवाई। भाई बेसिकली जहन्नम इतनी भी छोटी नहीं कि उसको बार बार भेजनी पड़ेगी हवा, और जहन्नम अच्छा, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है तो इसलिए। अच्छा, अबे क्या गधेड़ा इंसान साहिल है। यार, ये आंसर बहुत जबरदस्त है यार, साहिल। मैं इसका आर्ग्यूमेंट अभी फिर से थोड़ा नहीं नहीं, और साहिल आसान साहिल तरीके से। मारो मुझे, मारो। साहिल, इसका लॉजिकल आंसर ये है कि जहन्नम इतनी छोटी भी नहीं है कि उसको 4 सांसें फेंकनी पड़े। मैं बता रहा हूं कि अर्थ की सर्दी गर्मी 4 सांसों के बगैर बन नहीं सकती। आंसर ही आया है कि जहन्नम इतनी छोटी नहीं है कि उसे 4 सांसें फेंकनी पड़े, वो बहुत तो बड़ी है, उस 2 हिसाब में से तो काम चला पूरे लेती है। अर्थ पे असर होना चाहिए ना, फिर उस हिसाब से तो, भाई मैंने क्या क्या, उस हिसाब से पूरे अर्थ पे असर होना चाहिए। मेरे को हाँ एक तो बात मैंने बताओ, तो पहले को एक मिसाल देता हूं, क्या, मैं एक मिसाल देता हूं, समझो। अगर समझो कि मैं जा एक बड़ा सा बड़े सी क्या बोलते हैं उसका यार, जिसपे अपन कुछ भी फ्राई करते हैं, व्हाट डू यू से? फ्राई पैन। फ्राइंग कढ़ाई। पैन नहीं, कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई, सॉरी कढ़ाई। ठीक है, एक बड़ी सी कढ़ाई है, ठीक है, उसमें ऑयल जी भरा हुआ है, ठीक है। हाँ अब तुम कोई एक ऑब्जेक्ट उसमें डालते हो, ठीक है, और हाँ उसको बिल्कुल बीच में रखते हो, अंदर हम्म साइड पूरा डुबा देते हो, तो वो हम्म, जो हीट है वो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह लगेगी, या सिर्फ एक पार्ट में लगेगी? सारे पार्ट में लगी। सारे पार्ट में लगेगी। दैट मीन्स कि अगर जहन्नम बहुत बड़ी है और वहां से गर्मी अगर आ रही है, तो वो स्पेस को पूरा कवर करेगी, और उस हिसाब से पूरे अर्थ में गर्मी होना चाहिए। हम्म, सही या गलत? हाँ फिर, लेकिन यहां पे सब जगह गर्मी एक साथ नहीं होती है।
तो भाई देखो, मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब सूरज से लाइट आती है, तो ये उसके साथ रिलेट नहीं करना। जब सूरज से लाइट आती है, जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होती है, क्योंकि तुमने जो कढ़ाई वाली दी एग्जांपल, इसमें पूरी उसी के अंदर जा रही है, यानी उसके ऊपर हाँ से भी तेल आ रहा है, उससे भी। तो इससे वो चारों एग्जैक्टली। तरफ तेल थोड़ा नीचे रखोगे आधे पे, तो आधा ही नीचे से फ्राई होगा, ऊपर वाला फ्राई नहीं होगा, है ना? तो उसको घुमाना पड़ता है, नीचे से फ्राई भी होता है, वो ऊपर वाला हाँ फ्राई होगा लेकिन जब डीप नीचे फ्राई से। जब करोगे, डीप फ्राई जब करोगे आप, तो उसको घुमाना तो हाँ, नहीं पड़ेगा, सब जगह से नहीं फ्राई घुमाना होगा। पड़ता। इसमें जो है ना, अर्थ जहन्नम से बाहर है। इसका मतलब अर्थ जहन्नम के अंदर नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि जहन्नम के हाँ अंदर है तो लेकिन हमें। अर्थ जहन्नम में नहीं है, लेकिन जहन्नम बड़ी है ना दुनिया से। लेकिन उतनी दूर भी ना, वही बात बता रहा हूँ ना मैं। जो सूरज है वो कितना दूर है अर्थ से, लेकिन जब वो किसी चीज पे अगर तुम पड़ता है तो वैसा उसकी। बोल रहे हो, सुनो मेरी बात, अगर तुम वैसा बोल रहे हो, तो अगर साइंस को इसको तुमको रिलेट करना है, तो जो सर्दी और गर्मी है वो तो सूरज के पे से आ रही है, सूरज की वजह हाँ, से आ रही है, राइट? तो गर्मी का हाँ, जो सेंटर है, यानी जो तुम्हारा जहन्नम से जो हवा आ रही है, वो एक्चुअली जाना चाहिए सूरज में, क्योंकि सूरज की हम्म, वजह से हमको गर्मी और सर्दी हो रही है, राइट? हम्म, जी, और अगर सूरज में भी जा रहा है पूरी की पूरी गर्मी, तो भी उसके हिसाब से तो एक ही टाइम पे आना चाहिए गर्मी, हम्म। तो वैसा तो हो नहीं रहा है। मैं देखो यहाँ पर जो ये मैं बता रहा था ना, जो सूरज से लाइट आती है, मेरी ये पूरी बात सुनो। तो जो हाँ जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जो सामने से होता है उसी पे लाइट गिरती है। जो पीछे से वो हम्म। शेडेड रहते हैं, शैडो से, उससे उसमें उतनी अरे लाइट तो नहीं पड़ती सूरज तो जिसमें। हमेशा रहता है ना भाई, सूरज तो हमेशा रहता है। यहाँ पे जहन्नम से जो जो गर्मी आ रही है, वो खाली 2 बार ही आ रही है, एक बार गर्मी आ रही है सिर्फ, और एक बार जो है वो ठंडी आ रही है, सिर्फ एक बार हाँ, गर्मी आ रही है। सूरज से जो गर्मी ठंडी हो रही है, सूरज तो हमेशा उधर ही है। जी। तो ये तो एकदम तो फालतू यार वाली एक्सप्लेनेशन तुम दे रहे हो। मैंने कहाँ फालतू दिया, मैं बता रहा था कि जो एक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो एक हिस्से पे वो अरे गर्म हो लेकिन जो गर्मी और लाइट। सर्दी तो सूरज से रिलेटेड है ना भाई, जहन्नम से उसका हाँ, लेना देना ही नहीं है। लेकिन मैं एग्जांपल के साथ बता रहा, सूरज को तुम कंसिडर कर लो जहन्नम, और मैं कंसिडरेशन में बता रहा था, मैं कोई ये नहीं लेकिन बता रहा था कंसीडर जहन्नम। कैसे कर लो इधर, तो आप ये मान लो कि सूरज जो है वो जहन्नम है, ये मान लो, हाँ, ये बोल दो कि ना सूरज ही मैं, जहन्नम है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा था, मैंने थोड़ा बताया कि एग्जाम्पल नहीं, यही है। या तो सूरज को आपको जहन्नम कंसिडर करना पड़ेगा, या तो बोलो कि रसूलुल्लाह की बात बोंगी है। भाई मैं बता क्या रहा हूँ, उसे पूरी तो सुनो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम एग्जांपल नहीं, तुम एग्जाम्पल सीधा कैसे उसी दे को सकते हो, या तो देखो देखो सुनो, या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि गर्मी और सर्दी सूरज की वजह से है, या तो रसूलुल्लाह की बात माननी पड़ेगी कि सर्दी और गर्मी जो है वो जहन्नम की वजह से। दोनों में से क्या सिलेक्ट करते हो? भाई यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही बताया था, ये जहन्नम की भाप है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहन्नम है। भाई जहन्नम जहन्नम की जो नहीं बोल रहे रसूलुल्लाह, जहन्नम बोल रहे हैं, जहन्नम से निकलती है। भाप है, तुम भी देख लो, हाँ जहन्नम की भाप है, हाँ जहन्नम ना, की तो वहीं भाप है। से गर्मी, अरे भाई तो वहीं से तो गर्मी और सर्दी आ रही है, जहन्नम से, हाँ, है ना? तो तो यहाँ आप पर ये बोलो कि जहन्नम से गर्मी सर्दी आ रही है या सूरज की वजह से आ रही है, भाई दोनों में से आ क्या तो सिलेक्ट गर्मी करोगे? में देखो, जो हमें गर्मी होती है असल में सूरज अरे से ही मेरे होती है। भाई, ये दोनों में से क्या सिलेक्ट करोगे, इसका जवाब दो। मैंने बताया ना, सूरज की सूरज वजह से से या ही जहन्नम की गर्मी वजह से? है। सूरज की वजह से गर्मी और सर्दी है या जहन्नम की वजह से? भाई मैं जो बता रहा हूँ उसे पूरा सुनो, तो तुम पहले सुनते नहीं हो पूरा, पहले तो ये फिर सीधा बताओ कि सूरज की वजह से गर्मी और सर्दी है या जहन्नम की वजह से? तो जन्म से जो भाप आ रही है, हो सकता है वो जो हो आ हो रही सकता है ही तो नहीं। वो एक भाई ग- भाई, एक मिनट, बताओ। सूरज की वजह से गर्मी और सर्दी होती है या जहन्नम की वजह से? भाई तुम बताओ मुझे, सूरज खत्म क्यों नहीं होता? क्या? सूरज खत्म क्यों नहीं होता, वो इतने सालों से है? तो एक बात बताओ तो मुझे। उससे उससे ये टॉपिक का क्या तो मतलब है?
जहन्नम अपनी हवा डाल रहा है, तभी तो है, क्या? उसमें अपनी भाप डाल रहा है तो जल रहा है। अरे बाप रे बाप। सूरज की गर्मी, सूरज में जो है वो सूरज इस वजह से क्योंकि जहन्नम उसमें हवा डाल रहा है, भाप डाल रहा है। अरे बाप रे बाप, मारो मुझे, मारो भाई। सूरज इस वजह से है अभी तक क्योंकि जहन्नम उसको भाप डाल रहा है। भाप क्या होता है? हवा। हाँ तो भाई लोग साहिल भाई, मैं उससे बात कर तो, सकता हूँ थोड़ा सा? हाँ करो, बिंदास करो भाई, मैं तब तक हंस लेता हूँ। ओके, सो भाई सबसे पहले बोलो, तुम कौन से सेक्शन से हो? कॉमर्स से, आर्ट्स से या फिर साइंस से? देखने से तो नहीं लगता कि तुम साइंस से भाई हो। 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं इसने, बोला ना उसने। 10th में, तो 10th में ही हूँ अभी, मसा 10th में हूँ, मसा पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते रहो। तो तुम्हारे हिसाब से धरती चपटी है? मैंने कब कहा चपटी है? मैंने तो तो बताया फिर भी तो वल फिर अर्ज़ धरती बाद क्या शुतुरमुर्ग का अंडा है? तो उसके जैसा है, शतुरमुर्ग नहीं है, उसके उस शतुरमुर्ग के अंडे के जैसा है। शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसा है? हाँ, अरे साहिल भाई, आप भी ना इस्लाम के साथ साइंस मिला रहे हो। आर यू कॉमेडी मी? अच्छा तो भाई तुम गोल है, ये तो तुम बताओ ना, अर्थ पूरी गोल है। अर्थ पूरी गोल नहीं है भाई। हाँ तो मैंने भी कहा, मैंने थोड़ा ना पूरी गोल का, मैंने शतुरमुर्ग के अंडे के जैसे बताए, वो भी ऊपर और ये तो नीचे से तू थोड़ी ये, सी ये तो तुमने नहीं कहा है, तो जाकिर नालायक ने बोला। और लास्ट में क्या बोला? धोरी सी चपटी, क्या बोला, क्या बोला? मैंने बताया ऊपर से थोड़ी थोड़ी जैसे चपटी होती है, और नीचे से थोड़ी थोड़ी, और बाकी गोल है। पूरा जो स्ट्रक्चर है ऐसे ही है। भाई सुनो, सबसे हम्म, पहले तुमसे तो धरती की बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हारे साथ दूसरे टॉपिक में बात करता हूँ। तो बताओ तुम इस्लाम के बारे में कितना जानते हो? भाई, अभी तक जितना पढ़ा थोड़ा थोड़ा। तो भाई मैं एक बात बोलता हूँ तुमसे, कुछ मतलब बुरा मत मानना। मैं बताओ कुछ कुछ मैं सोचता हूँ कि मूमिनों से एक बकरा भी ज्यादा समझदार है। क्यों बोलो तो? बताओ ना, पूरा बताओ। अगर वो बकरा नहीं होता तो तुम्हारे बहनों को, तुम्हारी माओ को, दूसरे मर्दों को, उनको अपना दूध पिलाना होता पड़ता। किनको? तुम्हारे बहन को, तुम्हारे माओ को। पिलाता कौन? तुम्हारे बहन और तुम्हारे माँ दूसरे मतलब मर्द को अपना दूध पिलाते। अरे यार, बकरा कब से दूध देने लगा? अरे भाई, एक काम करो भाई, तुम गू खा लो, ठीक है? तुम्हारे उसके बाद तुम्हारे अंदर दिमाग आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या समझ रहे हो। न, तुमने बताया बकरा नहीं होगा तो तुम्हारे वो उनको अपनी माँ बहनों का दूध पीना पड़ेगा, लेकिन बकरा तो दूध देता नहीं, वो बकरी देती है। सुनो सुनो, क्या है? सुनो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, सुनो। एक बकरा था, समझे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक सूरा नाजिल हुई थी। तो वो सूरा मैं अभी नहीं बताऊंगा। तुम हदीस में बिलीव करते हो? जी, हदीस में तो जो बिलीव करते ही होंगे। जो सही हदीस होगी। हाँ, मैं सही हदीस ही दिखाऊंगा। तो एक सूरा नाजिल हुई थी, उसके अंदर तुम्हारे बहन या फिर तुम्हारी बीवी या फिर तुम्हारी माँ अगर दूसरे जगह काम करती है, समझ लो तुम्हारी बहन एक ऑफिस में काम करती है, वहां पर जो मर्द है वो उनके साथ, तो मतलब साहिल भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो ये। वो ये कह रहा है कि ऑफिस में अगर तुम्हारी औरतें काम करती है तो उसके साथ हम्म, काम करने के लिए
वो औरतों को, उन ऑफिस वालों को दूध पिलाना पड़ेगा, यही बोल रहे हो ना जफर? हाँ यही बोल रहा हूँ। भाई क्या लिखा है यार, और तुमको दूध पिलाना पड़ेगा, क्या अ, कुछ भी बाकी। साहिल भाई, सुन्नन इब्ने मजा 1944। सुनन इब्ने माजा 1944। भाई तुम सूर्य सूर्य बकरा ही दिखा दो ना, जिससे तुम बता रहे हो, उसमें कहाँ पर सूरा लिखा बक वही दिखा दो। दिखा रहा हूँ तुम्हें, सही हदीस दिखा रहा हूँ, देख लो पहले। चलो भाई। भाई देखो, इसमें कोई ज़यीफ होती है कोई सही होती है, तुम कुरान दिखा लो, उससे पूरा सही होता ये है। लो ना भाई, ज़ईफ नहीं बता रहे तुमको, ये लो अब पढ़ो पढ़ो। तुम्हारे रब के नाम पे पढ़ो। इनाम की आयत, और बड़ी उम्र के आदमी को 12 दूध पिला दिया की आयत उतरी, और ये दोनों आयतें एक कागज पे लिखी हुई, ये लिखा क्या है, लिखी हुई, आगे कुछ यहाँ पर कट जैसा लग रहा है। लिखी हुई मेरे तख्त के नीचे थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और हम आपकी वफात में मशगूल थे, एक बकरी आई और वो कागज खा गई। तो तो अगर वो बकरी अगर नहीं होती, वो बकरी अगर वो कुरान की आयत ना खाती, तो तुम्हारी औरतों को, दूसरे मर्दों को उनका दूध पिलाना होता। भाई ये कहाँ लिखा है, कुछ भी बके जा रहे हो। मैं कुछ भी बके लिखा जा है रहा ना, हूँ, पढ़ो ना। रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी। बड़ी भाई वो उम्र पढ़ी के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी। हाँ, और ये दोनों लेकिन आयतें उस एक कागज पे लिखी हुई मेरी तख्त के नीचे थी। तो यानी ये शो नहीं ना हुई, जो कुरान है वो पूरा मुसलमानों का यकीन है, यानी जो पूरे मुसलमान मानते हैं, ये तो उसमें जाहिर नहीं है, कुरान में नहीं ना है, तुम हाँ तो इसकी वो तो बात क्यों बकरी कर खा रहे ली ना, वो आयत तो उतरी थी ना, लेकिन दूध पिलाने वाली 10 बार वो भी। हो। उतरी तो थी अपनी माँ लेकिन बहनों कुरान से में। दूध पिलाते आप? हाँ, अपनी माँ बहनों से दूध पिलवाते बड़े आदमियों को? लेकिन यहाँ थोड़ा ना लिखा है कि माँ बहनों ने बड़ी उम्र के बच्चों को दूध पिलाना होता, तो वहां यही पर तो लिखा पूरा। था, बड़ी उम्र के आदमियों को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी। हाँ, लिखा तो है। कौन किसका पिएगा ये थोड़ा ना लिखा है। अबे, तू अपनी अम्मी का भी बड़ी उम्र में दूध पिएगा? और देख भाई क्या तू लिखा है, गाएगा। verses were abrogated in recitation but not ruling। ये सिर्फ वर्स में एब्रोगेट हुई है, रूलिंग में नहीं। हाँ, यानी ये नाफिस नहीं ना हुई है, तो तुम वो ये क्या बताओ ना लिखा जो है? ना। भाई ये क्या लिखा है? These verses were abrogated in recitation but not ruling। इसकी रूलिंग खत्म नहीं हुई है। These verses are- और भाई इसकी तो फतवा भी निकली थी, उसके बाद हाँ लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो फतवा बंद कर दिया गया। भाई बोलो, यार, अपनी माँ बहन से बड़े बड़े उम्र के आदमियों को 10 बार दूध पिलवाते या पिलाओगे? क्योंकि इसकी रूलिंग खत्म नहीं हुई है। भाई या खुद यहाँ पियोगे? सुनो। हाँ, खुद पियोगे अपनी बहन का दूध बड़ी उम्र में? यार तुम साकिब, हाँ, पियोगे अपनी बहन का दूध बड़ी उम्र में? भाई मैं क्यों पीऊंगा, सीधी सी अरे बात है, आपके जबकि आपकी आयशा कह रही है। बहनों का दूध निकाल के पीना होगा, इसमें लिखा है दूध बड़ी उम्र के को दूध पिलाने की। पूरा थोड़ा हाँ? ना हाँ? देखो पूरा समझाओ, पहले बताओ पूरा क्या लिखा है इसमें। ये लिखा है ना कि बड़ी उम्र वालों को दूध पिलाना हाँ, होता, ये 10 टाइम वो भी।
ये देखो 10 टाइम। 10 times was revealed. हाँ, the verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed, and the And the paper was paper, with me under my pillow. भाई उसके नीचे लिखा था तख्त के नीचे, उर्दू में तख्त था के ना। नीचे, अरे तख्त के नीचे वो रखी थी वो कागज। द पेपर वॉज विथ मी अंडर माई पिलो। तकिए के नीचे वो जो आयत है ये वाली, वो हजरत आयशा जो है उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखा। फिर रसूलुल्लाह जो है वो इस दुनिया से चले गए। When the messenger of एक Allah बात, died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it. अभी बताओ कि तुम अपनी बहन का दूध जो है वो बड़े इंसानों को, बड़े आदमियों को पिलाओगे? भाई सुन, ये हदीस ज़ईफ है, इसी से पता चल रहा है, क्योंकि वो ये देख, लिखी हदीस थी। ज़ईफ नहीं है, ये ले, हदीस ज़ईफ नहीं है, हसन है। हाँ तो भाई उस लिखी किसने थी? यहाँ पर ये थोड़ा लिखा है, कागज पे क्या? लिखी थी, तो हमारे नबी तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कौन? हमारे नबी लिखना पढ़ने नहीं ना जानते थे, साफ लिखा है। हाँ, तो अबे वो लिखना लिखी पढ़ना किसने नहीं थी? जानते थे तो कुरान लिखा रहे थे या नहीं लिखा रहे थे? लिखाते थे, लेकिन वो फिर तो ये आयत बाकियों के पास भी होती, तो हाँ, फिर तो वो वहां से वो कुरान भाई, लिखते थे। तो भाई वो तो खा गई ना वो। हाँ तो एक ही कागज पे थोड़ा ना लिखी होगी, वो तो बहुत सारे कागजात पे लिखी होती। नहीं ना, इतने सारे सारे कागज लोग, थोड़ी ना थे कि सब जगह पे लिखी होगी। और अरे मेरी, बल्कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने एक के साथ जो है वो काम भी करवाया था, पिलाया भी था। रुको मैं वो हदीस भी तुमको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। क्या यार साकिब, ये क्या इस्लाम की ब्यूटी है? हेलो हाँ साकिब हेलो, बोलो। भाई तुम कुछ दिखाना चाहते थे? दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। अच्छा साकिब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पूरी दुनिया का नबी बनाकर भेजा गया था, या फिर सिर्फ मक्का और उसके आसपास इलाके के जगह भाई के नबी? पूरी दुनिया के लिए। हाँ, ये बात मैं तुम्हारी मान भी लेता, क्योंकि सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में यही लिखा है, वी हैव सेंट यू ओ प्रॉफिट ओनली एज ए मर्सी फॉर द होल वर्ल्ड। ये मैं मान भी हाँ लेता, लेकिन तुम अगर सूरा नंबर 42 आयत नंबर 7 पर हो तो गेम पूरा बदल जाता है, क्या? जिसमें सीधा सीधा बोला गया है कि हमने तुम्हें मक्का और उसके आसपास के इलाके के नबी 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 क्या नबी रूप में भेजा है। भाई देखो, तो यहाँ पर पहली आयत में लिखा है मर्सीफुल, यानी पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, ऐसा लिखा है ना। मर्सीफुल होता है रहमत करने वाला, रहम करने वाला। तो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। और वहां पर लिखा है क्योंकि हमारे नबी सिर्फ उन्हीं इलाकों में गए हैं, पूरी दुनिया हमारे नबी ने नहीं घूमी है, सिर्फ उन्हीं इलाकों में अपनी नबूवत का ऐलान किया था। और वहां से फिर सहाबाओं की जमातें पूरी दुनिया के लिए निकली थी। लेकिन कुरान में जो है अल्लाह ने तो खुद ही कहा है, मैंने तुम लोगों के लिए कुरान इजी करके भेजा है। तो तुम अगर एक आयत से दूसरी कोई मीनिंग ढूंढ लो तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कुरान तो इजी है, जो लिखा है वो लिखा है, उसको अगर तुम डबल मीनिंग करके कोई और मीनिंग निकाल के कैसे पढ़ सकते हो, बोलो? भाई क्योंकि इसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला कर रहा है। अल्लाह तभी ताला कोई तो यही पर फेल, सुनो, अल्लाह ताला यदि कुरान की हिफाजत करता तो एक बकरे से उनका वो सूरा या फिर वो आयत बचा नहीं सका। भाई सुनो,
ये आयत अगर एक ही ने नहीं लिखी होती, जब ये वही के साथ आई होती तो एक ही ने नहीं लिखी होती। ये बहुत सारे लोगों के पास हमारे नबी बताया करते थे, बहुत सारे उनके पास होते थे जो लिखने वाले, वो लिखते थे इनको, फिर उनको जमा भी किया गया था। हजरत सुनो अबू बकर, सुनो 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 उस्मान। साहिल भाई तुम्हें वो दिखा रहे है कब एक औरत ने बड़ी बड़ी माने माने बड़ी मर्दों को दूध पिलाया था, वो देखने के बाद बोलना। और मैं अभी तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि बताओ। प्रॉफिट को क्या पूरी दुनिया के नबी के रूप में भेजा गया था, या फिर सिर्फ मक्का और उसके आसपास के इलाके के नबी सब में? ये रहमत बनाकर भेजा था, कुरान में ये लिखा है, मर्सीफुल, पूरी रहमत बना, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। कौन सी दुनिया? चपटी दुनिया? भाई कहाँ लिखा है चपटी दुनिया? तुम खुद ही मत बताया करो। कुरान में ही तो यहाँ पर लिखा है चपटी दुनिया। भाई कहीं नहीं लिखा है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, कहीं पर दिखा दो इस्लाम में कि दुनिया गोल है। भाई मैं बता रहा हूँ ना, वल अर्ज़ बाद क्या बता रहे ज़ालिका हो? दा। तुम दलील दिखाओ, तुम दलील दिखाओ। तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा क्या? मैं तुम्हें ये अगर एक आयत बात बोलूं तो मैं तुम्हें एविडेंस दिखाऊंगा। एविडेंस। वी मस्ट नीड एविडेंस। ओके, एविडेंस का मतलब क्या है? प्रमाण। प्रमाण, दलील। जो भी तुम्हारे पास है वो दो। तुम नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे पास मैं नहीं है। दे रहा हूँ ना, वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहा, ये कुरान की आयत है, तुम किसी से भी पूछ सकते हो। सूरह नाज़ियात की आयत है। ये सूरा नंबर कितना है और आयत नंबर कितना है? ये सूरह नाज़ियात है, तो ये साहिल भाई से पूछ लो, मेरे के पास अभी इसका पूरा मतलब कि नहीं लिखा है कौन सी सूरत है। साहिल भाई से पूछता हूँ तो तुम्हारा तो हवा पहले ही निकल जाएगा। मैंने पूछा सूरह नंबर पूछो, सिर्फ सूरह नाज़ियात में वल सूरा अर्ज़ नंबर बाद पूछने से ही तो वो पूरा तर्जमा कर देंगे, तुम्हारा पोस्टमार्टम कर देंगे सूरा का। हाँ भाई ये भाई लो आ देखो गई दा, हदीस, ये लो सही मुस्लिम की 1453 बी। ये देखो क्या कहती है। आयशा अल्लाह बी प्लीज विद हर रिपोर्टेड दैट सलीम द फ्रीड स्लेव ऑफ अबू हुदैफा लिव्ड विद हिम एंड हिज फैमिली इन देयर हाउस। ठीक है, सलीम जो है, जो कि अबू हुदैफा का फ्री किया भाई हुआ स्लेव था। भाई उर्दू में लिखा लो। उर्दू में ये नहीं है भाई, ने तो निकाल दिया होता। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ देता हूं फटाफट। Aisha, Allah be pleased with her, reported that Salim, the freed slave of Abu Hudayfa, lived with him and his family in their house. She, that is the daughter of Suhail, came to Allah's apostle and said, Salim has attained puberty as men attain. Salim जो है वो बड़ा हो गया था. And he understands what they understand. And he enters our house freely. तो वो खुले में मतलब एकदम freely घर में आता था जाता था. I, however, perceive that something rankles in the heart of Abu Hudayfa. अबू हुदैफा को ये चीज जो है वो खटकती थी, ठीक है। Where upon Allah's apostle said to her, उस पे अल्लाह के रसूल ने कहा, सकल हिम, उसको दूध पिलाओ, and you would become unlawful for him, और तुम जो है फिर उसके लिए हराम हो जाओगे। And the rankling which Abu Hudayfa feels in his heart will disappear. और जो अबू हुदैफा को जो दिल में शक है या जो चीज नागवार गुजरती है कि वो सलीम आता जाता है, तो वो उसके दिमाग से निकल जाएगी। She returned and said, so I suckled him. उसके बाद मैंने सलीम को अपना दूध पिलाया। And what was there in the heart of Abu Hudayfa disappeared. तो जो अबू हुदैफा के दिल में जो खलिश थी वो चली गई। हाँ, तो ये क्या है? आपके रसूलुल्लाह जो है वो ना यानी महरम बनाने के लिए, शादी को हराम करने के लिए दूध पिलवा रहे बड़े इंसान को। जी भाई, तो ये तो सही मुस्लिम की हदीस है भाई। देखो एक बात है कि इस पे आलिम ही तुम्हें कोई बड़ा जवाब देंगे। मैं नहीं, आलिम ही हूँ, तुम्हारी क्योंकि मैंने हकीकत क्या है? भाई इसमें क्या बता रहा है, क्या बताना चाहते, आलिम अच्छे से समझा सकता है। मैंने अरे हदीस अभी भाई, पढ़ी।
आलिम ने आपके ये बीच में फतवा दिया था कि अगर कोई फीमेल वर्कर है, फीमेल कलीग है, उसको अगर साथ में काम करना है तो जो मर्द हजरात है वो उनको अपना दूध पिलाएगी। भाई किसने दिया था ये फतवा? मैं बता देता हूं, लेकिन आपके रसूलुल्लाह तो ये हदीस में पिलवाए हैं ना बड़े इंसान को। भाई इसमें पूरा क्या लिखा है, पूरा मौजू क्या है इसका मुझे नहीं ना पता, मैंने अभी ये हदीस पढ़ी कोई भी बगैर मौजू पढ़े हो, जब। बड़े इंसान को आप किसी का दूध पिलवा रहे हो, ये कोई अच्छी चीज है? भाई इसमें मौजू क्या है वो नहीं ना पता। ये देखो, फिर तो अगर ये पता है, हो। एक मिनट, ये देखो मैं आपको फतवा फ्रॉम अल अजहर, वर्किंग वुमेन मस्ट ब्रेस्ट फीड हर कलीग्स। ये देखो, शेख अब्दुल मुहसिन अल ओबीकन, एन एडवाइजर एट द सऊदी जस्टिस मिनिस्ट्री, इशूड a फतवा अलाउिंग द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ अडल्ट्स। ये भाई एक देखो, मिनट यहाँ सुनो, एक मिनट हमारे रुको। जो से निकलते हैं, क्या जो हुआ? हिंदुस्तान में फतवा होते हैं वो देवबंद से निकलते हैं, वो देवबंद के ही फतवे में पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। हाँ, और तुम दूसरे मसलक का दे दोगे फतवा तो वो थोड़ा ना चलेगा। अरे तो यही वजह थी ना कि तुमको ये चीज नहीं बोल रहा था फतवा के बारे में। ये रसूल की हदीस के बारे में क्या बताओगे? तो वही बता रहा हूँ, जब तक ना इसके बारे में पूरे आलिम से जब पूरा अच्छे से पता चलेगा इसमें तो मौजूद क्या है, जाके इसमें फिर क्या इस बता। पे, साकिब साकिब एक काम करो, इसके बारे में रिसर्च करके आओ। तुमने साइंस की तो वो गर्मी और सर्दी के बारे में बैंड बजा दी है, इस बारे में आप रिसर्च करके आओ और उसके बाद हमसे बात करना। ओके। ठीक है? अच्छा, ये रिसर्च गेट से मैंने फतवा आर्टिकल दिया था, मैं लिंक शेयर कर देता हूं, अगर किसी को चेक करना है तो वहां पे जाके आप लोग, ये देखिए मैंने लिंक शेयर किया है, यहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फतवे का डिटेल इसमें दिया है, किसने दिया था, कब दिया था, वो पूरा डिटेल इसमें मौजूद है। अच्छा साहिल भाई, कुरान में क्या प्रोस्टिट्यूशन हराम किया गया है? कुरान में तो स्लेव्स के बारे में, प्रोस्टिट्यूशन को फोर्स नहीं करो ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, मोहम्मद या अल्लाह दोनों तो एक ही है, लेकिन अल्लाह की मक्कारी देख लो। सही अल बुखारी 3321, जहां पर एक प्रोस्टिट्यूट लेडी ने एक कुत्ते को पानी पिलाया। उसके बाद वो, मतलब क्या, ए प्रोस्टिट्यूट was given by Allah because हाँ, फॉरगिव किया था passing by, क्योंकि उसने अच्छा काम किया था। हाँ, passing by a painting dog near a well and seeing that the dog was about to die of thirst, माने उसका गला सूख रहा है, उसको पानी पिला दीजिए। उसके बाद उस अच्छा, प्रोस्टिट्यूट ने उसको पानी पिला दिया। शी टुक ऑफ हर शू, उसने उसका जूता खोला एंड ट्राइंग हदीस इट नंबर विथ बताओ, मैं हर। लोगों को दिखा भी देते हैं, बोलो। सही अल बुखारी 3321। एक मिनट, शेयर कर देता हूं मैं ताकि लोग भी देख ले। सही बुखारी 3321, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फाहिशा औरत सिर्फ इस वजह से बख्शी गई कि वो एक कुत्ते के करीब से गुजर रही थी जो एक कुएं के करीब खड़ा पाया, अच्छा, खड़ा प्यासा हाँफ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वो प्यास की शिद्दत से अभी मर जाएगा। इस औरत ने अपना मोजा निकाला और इसमें अपना दुपट्टा बांधकर पानी निकाला और इस कुत्ते को पिला दिया, तो इसकी बख्शिश इसी नेकी की वजह से हो गई।
इसमें से हम जान सकते हैं कि अल्लाह कितना रहम दिल है, लेकिन यहाँ पर एक लेकिन आता है, क्योंकि अब अगर इसके बाद की हदीस सही अल बुखारी 3323 नंबर हदीस देखो, तो यहाँ पर अल्लाह के मैसेंजर बोल रहे हैं कि सारे कुत्ता को मार दो। आवाज तुम्हारी कम हो गई है। साहिल भाई, आप थोड़ा सा सही अल बुखारी 3323 नंबर हदीस में जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म फरमाया है। उसके पहले के हदीस में क्या था? एक प्रोस्टिट्यूट ने कुत्ते को पानी पिलाया, इससे क्या हुआ? वो बख्श गई, उसको माफ कर दिया गया, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। लेकिन यहाँ पर 2 हदीसों के बाद ही अल्लाह के मैसेंजर बोल रहे हैं कुत्तों को मार दो। कुत्तों को मार दो, इस पे बाकायदा हमने स्ट्रीम भी की थी। पहले कुत्तों को मारने की बात कही, फिर उसके बाद काले कुत्तों को मारने के लिए कहा अल्लाह के रसूल ने। हाँ, इसमें क्या है, वो रात को जो अपनी लौंडिया और अपनी बीवियों के घर जाते थे, तब कुत्ते क्या करते थे? उनके ऊपर भौंकते थे। उस भौंकने के कारण उनको एक फोबिया हो गया कुत्ते से। देन कुत्ते से वो इतना डरने लगे कि वो जिब्राइल का बहाना बनाया कि फरिश्ते क्या करते हैं, कुत्ते अगर उनके घर में हो या फिर कुत्ते के तस्वीर मूर्ति ये सब अगर उनके घर में हो, तो फरिश्ते उनके घर में एंटर नहीं करते, मतलब जा नहीं सकते। फरिश्ते क्या करते हैं? कुत्तों से डरते हैं। मतलब जो फरिश्ते इतना कुछ कर लेते हैं, तो फिर फरिश्ते अगर कुत्तों से डरते हैं, तो अजराइल जो कि जान कब्ज करता है, तो कुत्तों का जान क्या वो कब्ज नहीं कर सकता, जान नहीं ले सकता, बिकॉज फरिश्ते तो कुत्तों से डरते हैं। सही बात है। चलो कॉलर को ले लेते हैं, देखते हैं कॉलर लोग को क्या कहना है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।